वर्ल्ड। हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। मैं नवीन साहू, वर्ल्ड का पहला माइक्रो नीस एक्सपर्ट, अपनी बिटिया वरदान के साथ ये सेशन का आरंभ करता हूँ, माँ सरस्वती की दया का और ऊपर वाले की कृपा, असीम कृपा हम सब पे बरसे, ऐसी कामना के साथ ये सेशन आज स्टार्ट करते हैं। आज मंगल मिलन है और इस मंगल मिलन में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वैसी बातें जो आपको आज डिजिटल दुनिया का बादशाह बनाए, बेताज बादशाह बनाए, आपका ब्रांड बने, आपका नाम सिर्फ पहचान पत्र में ना हो बल्कि आपका नाम जग में पहचाना जाए। आप वैसे सामर्थ्यवान बने जो सिर्फ भारत में अपना नाम नहीं बल्कि भारत का नाम को पूरे विश्व में फैलाएं। वैसे महान हस्ती आप बने, ऐसी कामना करते हैं। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर, सभी के अंदर उसी परम पिता परमात्मा का अंश आत्मा वासता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जितना सामर्थ्य है उतना ही सामर्थ्य हम और आप में भी है, बशर्ते कि हम अपना आंख पे हाथ ना रखें और ना बोले कि भाई दुनिया में अंधेरा है। क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं ना, वो इक्वली हम सभी पे काम कर रही हैं। हमारा ये कुदरत, हमारा ये ब्रह्मांड किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है। हमारे अपने नीति नियम है जिस वजह से हम अपने अपने व्यवस्थाओं के साथ बंध गए हैं। अगर हम एकदम एक मासूम बच्चा हो जाएं जो माँ के कोख से निकल के पालने पे झूल रहा है, अगर हम सब वैसे हो गए ना, तो कुदरत का जो दस्तूर है जो सभी पे इक्वली काम करता है, तब कोई जाति धर्म भेदभाव, कोई बाउंड्री नहीं बचता है। और हम वो काम कर पाते हैं जो अभी के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो यूट्यूब हो जाता है, गूगल हो जाता है, ठीक है ना, जो इंस्टा हो जाता है, लिंक्डइन हो जाता है, आपको समझना होगा, जो ट्विटर हो जाता है। और जो डिजिटल दुनिया है ना, जो क्लाउड बेस्ड दुनिया है, वो वही दुनिया है जो भगवान ने बनाया था। और उस भगवान के बनाने की जो पद्धति को डिकोड करने के बाद हम मानव ने उन सब चीजों को आपके हाथ में लाके रख दिया है। तो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो कोई डिस्कवरी, मतलब उसको बोलते हैं ना, वो नहीं है, बस एक खोज है, मतलब है ना, वो कोई पैदा कर, इनोवेशन नहीं है, इट्स इनोवेशन अ नहीं है, डिस्कवरी। डिस्कवरी है, इनोवेशन नहीं है। तो समझना होगा कि चीजें हमारे आसपास ही हैं, जो अभी आप लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको समझाऊं 369 का क्या अर्थ है जीवन में। हम लोग अपने चीजों को अपने हाथ में रखे हैं, बशर्ते कि हम उसे बाहर बाहर खोज रहे हैं। क्यों? तो आप लोग, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ फर्स्ट टाइम है, प्लीज टाइप करें FT फर्स्ट टाइम, और अपना ऑक्यूपेशन जो आपका व्यवसाय है, जहां से आपके पैसे आते हैं, और आपका लोकेशन, आप हैं कहाँ से इस वक्त, कहाँ से आप हमारे साथ सिटिंग में बैठ रहे हैं, प्लीज अपना परिचय दें, आपका ऑक्यूपेशन और अपना लोकेशन टाइप करें। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज FT टाइप करें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। कैपिटल लेटर का हमारी तरफ से आपको कॉल है कि कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें। सभी लोग बैठने में थोड़ा भी गड़बड़ ना करें, एकदम शिद्दत से बैठे सीधे तरीके से, जिससे कि माँ सरस्वती की दया जो है ना आप पे एकदम वैसे गिरे जैसे कि कमाल हो जाए। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट बैठे, ढंग से बैठे। सेशन लगभग 11 बजे तक चलेगी, हमारा कोशिश रहेगा कि सेशन 10:30 तक खत्म कर दिया जाए। ठीक है ना, अगर सेशन जो लंबा जाता है तो 11 बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे इसको। ठीक है ना, तो प्लीज सारे लोग टाइप करें। And everyone, kindly please turn on your cameras so that we can interact properly. It's not like a show here, ठीक है? हम लोग यहाँ पर conversation कर रहे हैं, ठीक है? So make sure कि you carry forward it as a conversation, और आप भी वहाँ से उतना ही participate करिए so that when you engage you actually learn, ठीक है? Otherwise your brain does not even knows that you are learning something. देखिए, जहां तक ज्ञान का सवाल है ना, अब मैं जहां जिस अवस्था में हूं वहां पर मैं एकदम खरे 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 शब्दों में बोल सकता हूं कि ज्ञान की जरूरत किसी को नहीं है आज के डेट में, क्योंकि ज्ञान का कोई कीमत नहीं बचा है। ज्ञान आप जितना समझते हैं उससे कई ज्यादा समझने के लिए चीजें फ्री में अवेलेबल हैं। आपके पास खाली सवाल होना चाहिए। यानी अब हम आपको सीधा एक ही बात के लिए इंस्पायर कर रहे हैं कि आपके मन में सवाल क्या है। जैसे मेरे मन में लगातार कुछ दिनों से एक सवाल चल रहा है, कौन कौन जानना चाहता है? मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक सवाल चल रहा है, कौन कौन जानना चाहता है? और मुझे पता चला जब मेरे मेंटर के पास कि यार जो तुम्हारा समस्या है ना, जो तुम्हारा प्रश्न है, वही पूरे जगत का प्रश्न भी है। अगर तुमने अपनी समस्याओं को आइडेंटिफाई किया है और तुमने उस बात को समझा है, तो बस जान जाओ कि तुम्हारे बदन में बी पॉजिटिव खून है और तुम अपना खून को दान देना चाहते हो, तुम अपने ब्लड को डोनेट करना चाहते हो।
तो तुम बताओ कि किसके काम में तुम्हारा ब्लड आएगा। तो मैं बोला कि जिसको खून की जरूरत होगी। तो मेरे मेंटर ने मुझे गाइड किया, नहीं, खून की जरूरत तो हो सकती है, मगर तुम्हारा ब्लड का जो ग्रुप है अगर बी पॉजिटिव है और सामने वाले का ए या ओ या फिर अदर कोई भी है ना, तो उसके लिए वो नली में बहाने के लिए है। तुम बहुत शिद्दत से किसी चीज को देना चाहते हो, लेकिन जिसकी जरूरत है उसकी जरूरत भी खून ही है, मगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर उसका ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं किया तो फिर वो कचड़ा है। किसको किसको बात यहाँ कनेक्ट आ गया कि चीजें हर वक्त थी बाजार में, हर वक्त रहेंगी, लेकिन हर आदमी आपका आदमी नहीं है। हर इंसान का भूख आपके भूख के साथ सिमिलर नहीं है। आप जो देना चाहते हो सभी को ही वो सेम चीज नहीं लेना चाहते हैं। अगर उसकी जरूरत भी उसी तरह की है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो वाइब है वो उनसे मैच नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, तो आप उसी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे जिसके मतलब फ्रेम में आप फिट आएंगे। यानी अगर आपका बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और सामने वाले का बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तभी आपका जो इंटेंट है कि मैं ब्लड डोनेट करूं, और आप बहुत शिद्दत से उसको डोनेट करेंगे और सामने वाला भी उसको बहुत शिद्दत से ग्रीप भी करेगा, उसको अपना भी लेगा। यहां तक बातें कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो आज का सेशन जैसा कि मंगल मिलन है, और मैं देख रहा हूं आप लोगों के सभी के कैमरा ऑन नहीं है, क्या मैं आपसे दया की उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग दया करेंगे खुद पे और कैमरा सभी लोग ऑन करेंगे। मैं सभी का नाम पढ़ना चाहूंगा, अगर आपका कैमरा ऑन हो जाता है तो मैं आपका नाम पढ़ूंगा, ठीक है ना। Krishna Jena, Rajshri Sarkar has turned on the camera. Mir Mohammed, Mohammed Ralhan Hassan Noori, Dheeraj Dhoke, then Firdaus Ali Khan, Amarpreet Singh, Ishahak Ishwari, Jitendra Kumar, Manpreet Kaur, and Sathesh Kumar. और Great. बाकी लोग आप भी अपना कैमरा ऑन करें प्लीज, ठीक है। तो प्लीज, आज बहुत छोटी सी बात हम लोग की तरफ से है, बाकी की जो जिम्मेवारियां हैं आपके हैं। तो प्लीज आप लोग जो लोग सामने आके बात करना चाहते हैं वो अपना नाम टाइप कर दें, अपना टॉपिक टाइप कर दें, किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि मंगल मिलन का कॉन्सेप्ट हमने पिछले 2 सप्ताह से बदल दिया है। और 2 सप्ताह से बदलने का उद्देश्य ये रहा कि अब वो लोग हमारे पैनल पे आ चुके हैं ना जिन्होंने काफी पैसे हमें दे चुके हैं, काफी का मतलब लाखों रुपया हमें दे चुके हैं। तो लाखों रुपया देने के बाद अगर आपको बोलने का मौका ना मिले, आप अपनी एक्सपर्टाइज को पब्लिकली ना ला पाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। तो जब आप पे लाखों रुपए मैं लेता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं चेक भी करूं और दुनिया भी जाने कि आखिर इतने पैसे देने के बाद आप कहां पहुंचे, ठीक है ना। तो प्लीज। Yes, Shahak sir says he want to share, and आपका टॉपिक शेयर करें कि आप किस बारे में बात करना चाहेंगे, आप अपने टॉपिक का नाम लिखें सर। ठीक है। All right, so let me share first the mind map with you. Mohammed sir को एक question है, you can type in the chat section, or would you like to speak up? All right, let me share the map so that I can share with you what we are going to cover today. And it's a very snapshot of topic. लेकिन ये जो छोटा सा segment होगा ना, this is going to be the biggest change maker in your life. क्यों? क्योंकि see, not all the simple things are easy, and these are the 12 simplest ways to watch your life grow. ठीक है, and let me tell you this like a disclaimer that the results for this are not going to be typical. लेकिन यहाँ पर क्या है ना, मैटर वो करेगा कि आप कितने कॉन्स्टेंटली यानी मतलब कंसिस्टेंटली चीजों को कर रहे हो, क्योंकि 12 सिंपल वेज है बट दे आर नॉट इजी, ठीक है। हर सिंपल चीज इजी नहीं होती है, तो इट इज वेरी सिंपल बट यू हैव टू वॉच योर सेल्फ डूइंग इट, ठीक है। सिंपल थिंग्स आर डन कंसिस्टेंटली, तब जाके they yields result. So let me share with you what are those 12 simple ways to actually make your life a success. सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजी में जाएंगे the 12 ways, बट पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो। कॉन्सेप्ट पहले शेयर करेंगे हम लोग, फिर प्रिंसिपल एंड देन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में आएगा आपका 12 ways, ठीक है। So are you all ready for this? You have to be clear about the idea in your mind, the concept in your mind, ठीक है, because आपको faster move करना है, you all know it, and faster move करने की सबसे पहली step है कि you are being clear, because अगर foggy रहेगा ना
तो यू वॉन्ट बी एबल टू, आप हमेशा धीमी स्पीड में आगे बढ़ोगे, ठीक है, ब्रेक मार मार के आगे जाओगे, चेक करोगे कि आगे और क्या है, मतलब फॉग है, ठीक है, तो फॉग नहीं रहना चाहिए, स्मॉग नहीं रहना चाहिए, पूरा क्लियर रहना चाहिए, तब जाकर के यू विल बी एबल टू, मतलब पूरा क्लियर है, अब एकदम कोई रुकावट ही नहीं है, यू आर वेरी स्पीड, यू नो, वेरी फास्ट, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर, मनी क्या चाहती है, एनीवन, ऑल द पीपल हु नो दैट मनी क्या चाहती है? आज सबसे पहले मैं चाहूंगा उस बात पे आपका ध्यान लेने जो मैं सवेरे सवेरे 3 बजे लिख के भेजा था आप लोग के पास। किसने उस 3 बजे के मैसेज को पढ़ा था? अगर कोई उस पर रोशनी डालना चाहे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर आप इस बारे में बोलना चाहें तो। यस, मनी लव स्पीड, एवरीवन, कृष्णा, रजनी, राजेश, प्रियंका, यस। मैंने सवेरे 3 बजे आज आप लोग को एक मैसेज दिया था जिसमें मैंने कुछ बातें करी थी आपके साथ। कोई चाहेगा उसको एक बार बोलना, मैंने क्या बातें करी थी आपसे? 3 बजे जो मैसेज लिखा था उसमें मैंने क्या बेसिकली आपके साथ शेयर करना चाहा था, क्या बोलना चाहा था आपसे? कोई आना चाहेंगे सामने इस बारे में बताने के लिए? एनीवन? अमरप्रीत साहब, जितेंद्र साहब, फिरदौस जी, मीर साहब, जेना बाबू, इसाक ईश्वरी जी, क्या आप लोग कुछ बोलने के अधिकार में हैं? यस, फिरदौस सर सेज यस। प्लीज बताएं। आज सवेरे मैंने 3 बजे एक मैसेज डाला था आप लोगों के लिए, बताइए। सर ये था आपने ये मैसेज डाला था कि क्या आज आपकी तारीख में कामयाब बनना चाहते हैं, इस रिलेटेड मैसेज डाले थे कि आपने सर दुनिया को कोई भी काम मार्च नहीं है, आपको जरूरत ये था लगेगा कि हिम्मत की, करेज, और करेज को लगता है फेथ एंड बिलीफ, और फेथ आपको खुद चॉइस से भी मिलता है। यदि आपने एक झटके में चॉइस की तो धोखा होगा ही होगा। ऐसा कुछ मैसेज था आपका सर, बट आपने ये कुछ टाइम के लिए, ऐसा था वो मैसेज आपका, कुछ टाइम के लिए 2-3 मीटिंग में अगर हम शामिल होते हैं तो ठीक से ठीक है, बहुत बहुत ठीक अच्छा आपके सामने लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डिजिटल दुनिया है और मैं आपको यहाँ पे बैठा हूँ ये बताने के लिए कि आखिर पब्लिक पैसा देती कैसे है, ठीक है ना। अगर मैं अभी शुरू में बोला कि बहुत सारे लोगों ने हमें लाखों रुपए दे दिया है, और वैसी स्थिति में लाखों रुपए उन्होंने देने का मतलब है कि उनका फेथ है, यानी हर आदमी ग्रास रूटर है। ध्यान से कान खोल के टाइप करिएगा कैपिटल लेटर में, हर इंसान ग्रास रूटर है, हर आदमी ग्रास रूटर है। लेकिन जिसने करेज दिखाया ना वो पैराशूटर भी बनता है, और जो पैराशूटर बनता है मतलब उसके अंदर में अदम्य साहस का परिचय देने का मतलब पैराशूटर, क्योंकि हर आदमी जमीन पे है, ग्रास रूटर है, लेकिन पैराशूटर मतलब ऊपर से बहुत बड़े क्षेत्रफल को वो आंक रहा है, बहुत बहुत बड़े क्षेत्रफल पे उसका नजर जा रहा है, ठीक है ना। तो पैराशूटर कौन कौन बनना चाहेगा यहाँ पैराशूटर? क्योंकि मैं यहाँ बैठा ही हूँ आपको पैराशूटर बनाने के लिए, आपके अंदर का अदम्य साहस जो है आपके अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए बैठा हूं। तो आपका साहस उसी वक्त हुलाड़े मारेगा ना जब आप एक से भले दो होंगे। एकदम याद रखिएगा बात को, बहुत गहरी गहरी बातें और बहुत नट सेल में आज बातें होंगी। आज कोई विस्तारवाद नहीं, और अब मैं पैटर्न बदल रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हर एक बातों को एकदम नट सेल में बोल के खत्म करूं, रिपीट ना करूं, क्योंकि मैं एक चीज नोटिस किया हूं कि मेरी बातों में एक लंबापन आता है, जिसकी वजह से, मतलब जिसकी वजह से नहीं, जिस वजह से मेरा लंबापन आता है वो है कि मैंने एक ही बात को आपको बार बार बताता हूं, जिससे कि आपके दिमाग में वो घुस जाए, बस जाए, आपके दिमाग का वो एक हिस्सा बन जाए। बट मैं देख रहा हूं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको भूख लगेगी तो वापस से आप ये LMS पे फॉलो करोगे या यूट्यूब पे फॉलो करोगे, क्योंकि मैं अभी तक तो रिकॉर्डिंग्स दे रहा था। हाँ, एक और थोड़ी खुशखबरी की बात है कि अपना अपना जो चैनल है SIMT इंडिया वो मोनेटाइज हो गया है। तो मैं इसीलिए अपने चैनल्स पे वीडियो दे रहा था क्योंकि आप उसे देखें और उसमें व्यू आवर आए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो ये काम हो गया। अब मेरे जो वीडियोस है हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे ना डालूं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे डालने से मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। समझ रहे हो ना, मैं वो मास्टर नहीं हूं जो ऐसे ही हवा में मतलब सब कुछ उड़ा दे। मेन बात है कि जब व्हेन पीपल पे ना दे पे अटेंशन, जब इतने बड़े संदीप माहेश्वरी और इतने बड़े विवेक बिंद्रा साहब और बहुत सारे बड़े बड़े मेंटर हस्तियां हैं, उनकी बातों को सुन के इतने पुराने से अवेलेबल हो बातें, फिर भी आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब है कि फोकट की चीजें काम में नहीं आती। एकदम इसका साफ साफ अर्थ है कि फोकट की चीजें काम में नहीं आती। आपको खास करके जब कोई बैठ करके चीजें बताता है ना,
तभी काम में आती है, क्योंकि क ख ग घ ABCD की किताबें 5 रुपए में बाजार में बिकती है, और उसको पढ़ाने के लिए अगर बगल की पड़ोस की लड़की को बोल दो ना, तो आपके बच्चे को 200-400 रुपए लेके पढ़ा देगी, बावजूद इसके कि आप अपने बच्चों को वो स्कूल देते हो जिसमें हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आप स्कूल इसलिए देते हो ना, वही क ख ग घ ABCD के सीखने के लिए, क्योंकि उसको एक माहौल मिलेगा, उसको एक कल्चर मिलेगा, अपने जैसे लोगों के साथ बच्चा खेलेगा कूदेगा तो वो ज्यादा काबिल बनेगा। आपको ये बात की समझ है। लेकिन अब जब आप 40 साल के और उसके ऊपर आ गए हो, तब आपको जरा अपने ऊपर इस बात को लेने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्रोथ 40 साल में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि 35 साल से 55 साल तक का आपका एज है, और इस दौरान आपके पास करोड़ों रुपए का टर्नओवर अभी नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को तुरंत ही समझना है और इसके ऊपर काम करना है। क्या मैं बोला? अगर आपका उम्र 35 साल पार कर गया है, 36 साल से आगे बढ़ गए हो आप, और आपका 55 साल के आसपास का एज है, क्योंकि यहां तक एक आदमी क्रियान्वित रहता है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने में सक्षम रहता है। इस उम्र में अगर आपके पास करोड़ों रुपया का काम नहीं है, तब आप एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ हो। इसका मतलब है कि चीजों को फिर से बच्चे की तरह सीखने की जरूरत है। कौन कौन एग्री करता है इस बात को कि अगर हमारी पास अगर करोड़ों रुपए का हिसाब किताब नहीं है, तो एक बार हम वापस से सीख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा, जो करेगा ना वही महारथी बनेगा। डंबल्स का पूरा सेट ले आइए, घर में सजा दीजिए, एक जिम खोल दीजिए, आप मसल्स मैन नहीं होंगे। आपका पड़ोस में जिम रहे और आप जाके वहां वर्जिश करेंगे ना, तो हो सकता है आप मसल्स मैन बन जाए। ठीक है? तो जरूरी नहीं है ना कि आप जिम घर में खोलें, आप पड़ोस के जिम में जाकर के भी आप मसल्स मैन बन सकते हैं। तो बोलने का सिंपल सा अर्थ है कि आपको करना है या नहीं करना है, ये आप सोच लीजिए। क्योंकि जो स्मार्टेस्ट लोग हैं ना, जो चतुर चालाक जिसको बोलते हैं ना, समझदारी में जो जो दिग्गज हैं, उनको दो नाव पे सवार होने का कोई ये नहीं है। वो तुरंत में अगर महसूस करते हैं ना कि वो उनका पैर फैल रहा है, तो वो अपने आप को समेट लेते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक झोपड़ा रहते हुए आप इमारत नहीं बना सकते हैं, तो झोपड़ा से आपको अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। वो झोपड़ा गिरेगा नहीं तो नया वाला इमारत, नया वाला महल बनेगा भी नहीं। और जितने भी ज्ञानियों से आप सुन लीजिए, किसी ज्ञानी से भी पूछ लीजिए, किसी भी जो काम करके आज बड़ा आदमी बना है, अगर आप उसको बोलोगे कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे क्या करूं, तो बोलेगा अरे मूर्ख, मेरे पास पैसे कहां थे। सामने से एक ही जवाब आएगा कि बेटा मेरे पास क्या, मेरा बाप का खजाना पड़ा था क्या? तो वो भी बोलेगा मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैंने पैसे कमाए हैं। अगर आपके पास भी पैसे नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो आप एकदम सही जगह है कि अब आप भी बड़ा आदमी बनेंगे। अगर आपके पास पैसे है ना, तो आप मियाँ से खाएंगे और सोएंगे, बाप का माल दरिया में डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाकई में आपका पैसा आज नहीं है ना, तो इस बात का मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाता है कि आप पैसे वाले बनेंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा? वही वाला क ख ग घ ABCD का किताब वापस से उठा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। और जो मैं बोलूंगा आपको, अगर वो करना है तभी आप यहाँ रुकिए। अगर मैं बोलूंगा और आप सुन करके थेथरलॉजी करेंगे, तो थेथरलॉजी करने वाले लोगों के लिए मैं प्रणाम बोलता हूँ, चले जाइए, हमको आपकी जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं वैसे लोगों के साथ काम ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा ही हूँ उस्तादों को उस्तादी सिखाने के लिए। जो ज्यादा चतुर है भैया अपने घर में रहिए, मेरे क्लास में मत आइए आप लोग, क्योंकि आप जब अमल कर ही नहीं सकते हैं तो यहाँ पर आने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि हमारे को एक्शन टेकर चाहिए जो चीजों को अमल में ले, ठीक है ना? टाइम पास करने में आप लोग पता नहीं करते होंगे, बट मुझे जो मैं आपको बोलता हूँ एज ए स्क्रीन के इधर बैठ करके, तो मुझे उम्मीद होता है कि आपने सुना है तो आप करोगे। आप नहीं करते हो, ये बहुत बड़ा दुख का बात है। आप अपने लिए अन्याय कर रहे हो। आप ऐसे कसाई की भांति अपने ऊपर में रेत रहे हो, अपने गर्दन पे चक्कू छुरा चला रहे हो कि यार कोई क्या कर सकता है, कोई अपना आत्महत्या कर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मैं उस दोस्त से, उस पाप से दूर हो जाऊं। इसीलिए मैं आपको अपने से बोल करके बोल रहा हूँ कि आप चले जाइए इस क्लास से बाहर, क्योंकि आपको मैं बोलूंगा और आप करेंगे नहीं। आप बोलेंगे यार मेरे पास ए है प्रॉब्लम, बी है प्रॉब्लम, सी है प्रॉब्लम, डी है प्रॉब्लम। भैया सर्कमस्टांसेस है, इवेंट हैज नो मीनिंग। मीनिंग है कि आपका उस इवेंट में रेस्पॉन्स क्या था, आपका पुरुषार्थ, आपके अंदर में सामर्थ्य जो है ना, वो जब कर के किसी चीज को दिखा सकते हैं, तब आपका पुरुषार्थ है, आपने सामर्थ्य है। उससे पहले आपका कुछ भी नहीं है। तो मैं लगातार अच्छे अच्छे लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ता हूँ,
लेकिन मैं देखता हूं कि अच्छे लोग जो है ना वो कुछ करते ही नहीं है। हर दिन मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी लर्निंग के वीडियो साझा करें, आप नहीं करते। ये बहुत बड़ा गलत काम करते हैं आप, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं, आपने अपने पॉकेट के पैसे दिए हैं जिसका आपके वाइफ के आपके बच्चों का अधिकार है, उनके मुंह का रोटी छीन करके आपने मेरे को दिया है, ठीक है ना। तो मुझे पाप का बोध होता है जब आपने पैसे देने के बाद अपने बच्चों की रोटियां मुझे आपने दिया है, आज वो मेरे बच्चों की रोटी बनी हुई है। अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मुझे इसका दवाई तो ना खरीदना पड़ जाएगा। तो बस मेरे मन में तो ऐसा भावना आता है, इसलिए मैं आपके पास बार बार रेगुलर आपको फोन भी करता हूँ, आपसे संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं पूछूं कि आपके क्या हालचाल है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए रोटी ही चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए दवाई नहीं चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो पैसे अगर मेरे पास आपने पहुंचाए हैं, अगर वो पैसा आपने मुझे नहीं दिया होता तो पक्का आपके बच्चे उस पर ऐश कर रहे होते, उसका कुछ कर रहे होते। तो अगर आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है तभी यहाँ रुकिए, अन्यथा मुझे ताड़ने के लिए मत बैठिए, क्योंकि मैंने तो अपनी इनिंग खेल करके वहां तक ले आया ना। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं तो अब आसमानी हवा पकड़ लिया हूं। अब मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे ग्रिप करने के लिए अभी बहुत बहुत मादा चाहिए, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में जितना गहरा उतर गया हूं ना, अभी बड़े बड़े तोप लोग को आने पड़ेगा मेरे सामने, मतलब वो वाला जैकेट पहन के, इसको बोलते हैं ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आना पड़ेगा मेरे सामने, तब भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा वो। क्योंकि मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम नहीं किया है, मेरा जो परिवार है ना वो भी बिल्ड हुआ है और नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो गया है। अभी मतलब मुझसे टकराने का मतलब है कि बहुत बड़ा काम चाहिए आपको, बड़ा मादा चाहिए। तो आप यहाँ पर बैठ के मुझे कितना भी ताड़ लेंगे, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कृपया अगर आप एक स्टूडेंट की भांति बैठना चाहते हैं तो बैठिए। और मेरा जो मेन टॉपिक है आज का, मैं आपको ध्यान लेना चाह रहा हूं वो छोटी छोटी बातों पे जो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। मतलब आपका नाक, आपका आंख, आपका मुंह है वो, मतलब इसके बिना आप कैसे अपने कल्पना कर सकते हैं जीवन का, वो बातें मैं आपसे आज करने वाला हूँ। 12 वैसी बातें आपके सामने साझा करूंगा जो आपको वापस से हिला के रख देगा और आपको एक नया जीवन देने की ताकत रखता है। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो बोलिए आप लोग करेंगे क्या? क्या आप लोग एक्शन टेकर एम्बियंस ग्रुप में हैं? क्या आप एक्शन टेकर की भांति उसको करेंगे क्या? अगर करेंगे तो टाइप कीजिए अपना नाम। मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम जेना है, मेरा नाम इसाक है, मेरा नाम दोके है, मेरा नाम फिरदौस है, मेरा नाम रासरी है। आप वहां टाइप कीजिए कि आप करेंगे। और करेंगे सिर्फ मुंह से मत बोलिए, अंतरात्मा से बोलिए। करेंगे तभी होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। यस, प्रियंका, फिरदौस, मनप्रीत, राजेश, कृष्णा, प्रमिला, लक्ष्मी, धीरज, मनीष। देखिए मयार में बोला 2x हो जाएगा आपका पैसा, 3x हो जाएगा, किसी ने 10x बोला, मैंने बोला 100x हो जाएगा। आप समझते हो मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं? जब आपको कोई बोलता है कि आपका पैसा 2x करवा दूंगा, 3x करवा दूंगा, कोई बोलता है मैं 10x करवा दूंगा, लेकिन मैंने बोला मैं 100x करवाने का मादा रखता हूं। एक बात। दूसरी बात मैं बोला कि 300 करोड़ 365 दिन में मैं आपको पॉसिबल कर सकता हूं। ये बात कहां से आती है? ये बात आती है उसी तरीके से ना जिस तरीके से हर चीज हो रहा है। आप, अलग बात है कि उतने सजग हो या नहीं हो। तो जब आप सजग हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, जब आप सचेत होकर के किसी चीज पे भरपूर नजर डालते हो ना, जब आपका आंख का मेगापिक्सल सबसे बुलंदी पे होता है, तब आप पूरी चीजों को बहुत गहराई से देख पाते हो। और जब देख पाते हो ना तो आप उसको अमल भी कर पाते हो। तो मैंने जो सवेरे आपको मैसेज लिखा था उसमें साफ साफ अर्थ है कि बिलीव। अगर हमारा, आपने मुझे पैसा दिया, इसका मतलब है आपने मुझ पे बिलीव किया है, आपने मुझ पे फेथ किया है, ठीक है ना। अगर आपने फेथ किया है, विश्वास किया है, तो आप और मैं मिलके 1 और 1 11 होते हैं। यानी अब आप अकेले थे, मैं अकेला था, अब आप और मैं मिलके 1 और 1 11 हो गए। अब वो इतिहास रचा जाएगा जिसको फ्यूजन बोलते हैं, कॉकटेल। एक वैसा समीकरण बन रहा है जो मानवता की सेवा में एक नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करेगा। किसको किसको विश्वास है कि अगर वो हम और आप एक लंबे समय तक रह गए तो वाकई में कुछ वैसा कर जाएंगे जो इतिहास का एक हिस्सा बनेगा, एक पन्ना बन जाएगा। प्लीज टाइप करें हिस्ट्री, टाइप करें कि हाँ, अगर हम और आप एक साथ रुक गए तो हम लोग हिस्ट्री बना सकते हैं, इतिहास लिखने का ताकत तो रखते हैं। किसको किसको खुद पे भरोसा है कि अगर नवीन और
वरदान शुभ वरदान का जो कम्युनिटी का जो व्यवस्था है, और हम आपके ऊपर अपने अपने खुद के ऊपर इसको भरोसा है, तो बात पैसे की नहीं है, बात है कि हम लोग इतिहास रच देंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री। क्योंकि मैंने जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उनको क्लियर कट मैसेज है कि मैंने क्या क्या बातें कर ली हैं, और आज भी जो मैं 12 पॉइंट आपको वापस से डिस्कस करूंगा ना, आपको फिर से वो जो है ना, इतना सिंपल बात है लेकिन इतना खास बात है कि आपको फिर से ना, आपको एकदम आसमानी हवा पकड़ा सकता है। लेकिन आप लोग के अभी तक की हरकतों से मैं थोड़ा सा मतलब सदके में हूं। आपके पास 150 रीजन हो सकता है अपना काम को नहीं करने का, लेकिन मैं मान सकता हूं कि एक रीजन तो पक्का होगा अपना काम को करने का, जो मैं जो टास्क देता हूं आपको। यस, हिस्ट्री। मैं बहुत शिद्दत से अपने बच्चों के साथ जैसे बैठ के बातें करता हूं ना, एकदम सेम तरीके से मैं आपसे भी बातें कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे आज आपके सामने बैठ करके वो बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि आप भी ये बातें कर पाओगे। सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है, ना खाली समझने की, उसको अपने अंदाजे बयां का हिस्सा बनाने की। टाइप करें सारे लोग, अंदाजे बयां। आप जब दिखेंगे तो आपकी चाल में वो बात होगी, ठीक है ना। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं मॉर्निंग वाली बातें, मैं बता रहा हूं क्या बार बार, कि आप अगर बिलीव अपना फेथ दिखाओगे तो आपका करेज बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा तो आपका रिस्क लेने का एबिलिटी बढ़ जाएगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। और जब रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है ना, तब आप रिकॉर्ड तोड़ते हो। क्योंकि जब कोई भी चीज हासिल हुआ है ना, तो एक किनारे पे जाके हुआ है, एक एज पे, एक्सट्रीम एज पे जाके हुआ है। आपको लग रहा है दोनों हाथ में मिठाई रहेगा, दोनों हाथ में रसगुल्ला रहेगा, कभी नहीं। पुराना झोपड़ा गिरेगा नहीं, नया इमारत बनेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आप बात समझ पा रहे हैं तो पक्का कर भी पाएंगे, और उसके लिए सिर्फ करना पड़ेगा। ऑलराइट। जो लोग नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनको मैं सूचित करना चाहूंगा कि आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, बट मैंने एज ए वीआईपी गेस्ट आपको अंदर लिया है, इनर सर्कल है। यहाँ पे मैं डांट लगाता हूँ, फटकार लगाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और नील डाउन भी कराता हूँ क्लास के बाहर निकाल के। तो ये वो वाला सेशन है। तो आप नए हैं, पहली बार है, तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये हमारा स्टाइल है पढ़ाने का, हम इस तरह से ही बातें करते हैं। हमारे नए जितने भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर है, वो subvardhan.com/zoom लिंक का इस्तेमाल करके, वहां जो वैल्यूज आपके लिए हमने रखे हैं ना, वो आपके लिए है। आप सबसे पहले वहां से कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद अगर कनेक्शन आपको लगा कि हाँ ठीक है, बनाने लायक है, तो आप बना करके वहां पेमेंट करके अंदर आएंगे। और जैसा कि मार्च तक एक ऑफर है, जो हमारा फीस है 18,999 रुपया, वो 31 मार्च के दिन तक वैलिड होगा। 1 अप्रैल से वो खत्म हो जाएगा, और उसी का कीमत, जो कीमत पे आज 18,999 रुपया दे करके आपको जो चीज हासिल है ना, वो सेम हासिल आपको करने के लिए 27,999 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो सेशंस में, जैसे कि पहले 4 दिन सेशन लेता था लाइव, अभी 2 दिन ले रहा हूं। अभी लगभग 2.5 से 3 घंटा का सेशन होता है। 1 तारीख के बाद से जितना सेशन होगा वो 1 घंटा से लेकर के 1 घंटा 20 मिनट तक का ही होगा। यानी अब सेशन छोटे होंगे, मतलब जो दिन था पहले 4 था सप्ताह में, तो वो 2 कर दिया, संडे और मंगलवार। दाम भी बढ़ाया, टाइम भी कम कर दिया। अब फिर से दाम बढ़ा रहा हूं, 27,999 रुपए हो गया सेम पैकेज का दाम। लेकिन अभी जो समय जहां 3 घंटा 2.5 घंटा देता था, अब सिर्फ 1 घंटा से 1.25 घंटा ही दूंगा, ठीक है ना। यानी जो सेशन आपको मिलता था 2-2.5 घंटे का, अभी वो अब नहीं होगा, अब उसका जस्ट आधा होगा। बात समझ में आ रही है। सेशन छोटे होंगे, ठीक है, बड़े नहीं होंगे। आने वाला 1 तारीख से आगे जितना भी सेशंस होगा वो एकदम छोटा छोटा सेशन होगा, 1-1.25 घंटा में खत्म। एकदम पॉइंट शूटर बातें होंगी। आपको ना मैं डांट लगाऊंगा ना फटकार लगाऊंगा, कुछ नहीं। आपको टास्क दे दिया, किया तो आपने किया, नहीं किया तो मेरी तरफ से कोई डांट फटकार नहीं। एकदम गोद में बैठा के लॉलीपॉप दूंगा खाने के लिए, मीठा मीठा एकदम खूब खिलाऊंगा, कुछ डांट फटकार नहीं। नहीं करो, खत्म करो कहानी। आपने इतने पैसे डुबाए, और थोड़ा डूब जाएगा आपका, क्या होगा। और मैं आपको बोल दूंगा, थोड़ा सा फटकार लगा दूंगा, उससे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि मैं देख लिया फटकार लगा के मेरा ही मुंह खराब होता है, मुझे ही अंदर से लगता है कि यार मैं डांट दिया आपको।
ठीक है ना। तो मैं ये काम बंद कर रहा हूँ, अब आपके साथ कोई गॉसिप नहीं, कोई फटकार नहीं। आप करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो अपने लिए, क्योंकि आपका करना या आपका नहीं करना सीधा आपके साथ, आपके से जुड़ा हुआ जो फैमिली है ना, उसके ऊपर में असर डालता है। आप अगर करोगे तो आपके बच्चे भी करेंगे, और जब आप करोगे आपके बच्चे करेंगे ना, तो याद रखना है गैर के घर की बेटी आप लेके आए हो, जिसको अपनी पत्नी मानते हो, अपना स्पाउस मानते हो, वो आपके लिए पूरा समर्पित है। वो एक ऐसा साइलेंट पार्टनर है आपके घर का, एक ऐसा तपस्वी है आपके घर का ना, जो कुछ करने बाहर नहीं जाती है, लेकिन वो अपना हिस्से का रोटी, अपने भाग्य का साज श्रृंगार आप ही के माध्यम से ले लेती है। तो आप अपने तो जाओगे ही, अपने परिवार और बच्चों को भी लेके जाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो तुरंत में अपना जो कसाई वाला जो हाल है ना, उसको छोड़ दीजिए और एक रहमदिल इंसान बन जाइए अपने प्रति और अपनों के प्रति, ठीक है ना। ओके, चलिए आइए स्क्रीन देखते हैं फटाफट और आगे निकलते हैं। All right, so let's start with the concept, and the only one concept that ever existed in the history of this world is action. ठीक है, क्योंकि at your present there is nothing called as result, there is always action. ठीक है, आपको जो लगता है कि if I do this I will get that, you are doing things with the expectation of having something, but at this present moment, at any present moment, whatever you are doing, what are you doing? You're doing something, right? Ultimately you're always आप action mode पे रहते हो, कुछ भी आपको मिलता नहीं, आप सब कुछ करते हो, ठीक है। It's like that only. जब आप डीपली समझोगे ना आगे, या फिर ऑब्जर्व करोगे, यू आर नॉट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, योर लाइफ, दैट इज यू आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, आपको वो मिल नहीं रहा है जो डिस्कवर आप करना चाहते हो। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, अपनी लाइफ को वॉच करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि यू आर टेक इन द एक्शन मोड ओनली, ठीक है। तो आप वंस यू स्टार्ट वॉचिंग योर एक्शंस बिकम योर कैरेक्टर, बिकम योर हैबिट, बिकम योर बिहेवियर, बिकम योर लाइफ, देन यू विल बी एबल टू लाइक मेक इट द वे यू वांट, ठीक है। तो ऑल दैट यू हैव इज एक्शन, बट देयर इज अनदर थिंग कि आपके पास एक्शन लेने का, कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन नो इन एक्शन भी है साथ में, मतलब कर्म ना करने का भी कोई अधिकार नहीं है। दिस इज रिटेन, ठीक है, इन द होली स्क्रिप्चर्स, ऑलराइट, गीता। मतलब इसको ऐसे समझ लो ना कि अगर आप साधु भी बन जाते हो, आप एक मतलब भिखारी भी बन जाते हो ना, तो भी आप कर्म से वंचित नहीं रहोगे। आपको सांसें लेनी पड़ेगी, सांस लेना भी कर्म है। तो आपको दोनों सूरत पे वही हाल है। आप गरीब रहो तो भी संघर्ष है जीवन में, अमीर बनो तो भी संघर्ष है जीवन में। तो संघर्ष जब करना ही है तो भाई अमीरियत की तरफ कर लो ना भैया, गरीबियत की तरफ में क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर परमात्मा को भी पाना है ना, दान पुण्य भी करना है, तो पॉकेट में धन तो लगता है बॉस। तो भाई जब दोनों सूरत पे आपको मरना ही है, एंड रिजल्ट मौत ही है, तो भैया कम से कम जनाजे के लिए एक 1000, 10,000, 50,000 लोगों का व्यवस्था कर लो कि जनाजा निकले भी तो वो कि जुलूस निकल गया। मरना तो सभी को है, तो काम कुछ ऐसा कर जाओ कि नाम हो जाए। और मेरा कुछ नहीं आपसे डिमांड है, खाना तो और सोना है। जब भगवान ने मुंह दिया है तो खाने को देगा ही, उसके लिए माथामारी नहीं करने का है। और आपको भगवान बनने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि बच्चा आपका है, वाइफ आपकी है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये फुल ऑफ नॉनसेंस है। जिसके कमाने वाले मर जाते हैं, वो उसके पीछे पीछे नहीं मर जाता है, उसका अपना नसीब है, अपना कर्म है, वो करता है और आगे भी बढ़ता है। तो आप ज्यादा फिलोसफर मत बनो कि यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है। भैया ये सब बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर आदमी का अपना भाग, अपना नसीब है, और कुदरत सबको एक ही नजर से देख रहा है। ये अलग बात है कि आप 4 दिन पहले पैदा हो गए और वो 4 दिन बाद हुआ, जरिया आप बने, और इसके आगे कोई रोल नहीं है। आप एक बाल और नाखून बनाने का भी औकात नहीं रखते हो, तो इसीलिए आप अपने आप को बहादुर तो समझो मत, ठीक है ना। ऑर्डिनरी इंसान हो, ऑर्डिनरी तरीके से रहोगे तो बड़ा काम करोगे। जैसा मैं बार बार समझाता हूँ, इंडिया हैज लॉट टू डू बट यू कांट स्पीक इंग्लिश। कहने का मतलब है स्टाइल नहीं मारना दोस्त। स्टाइल मारोगे ना तो लोग समझ जाएंगे कि बहुत स्टाइल मारता है, ठीक है ना। वो आप बात शुरू करोगे और वो भाग जाएंगे।
So you have to be connected with your originality, right? So the first thing is the concept is action. All the time you're in the action mode, ठीक है? And the principle says कि your journey has to be beautiful. Destination जो है आपका, whatever it is, it will be the consequence. It will be the, you know, the essence of your journey. How beautiful your journey is, that will determine your consequences. ठीक है? It is clear. So your मतलब see, you are striving for the goal कि मेरे को goal चाहिए, लेकिन goal is the end. So how can you start with the end? How can you start with goal setting? You have to start with action taking. अगर you are not completely devoted in your actions, in what you are doing, then you will never be able to accomplish something significant in this life. Everyone wants fruits, mango. अगर let's suppose you want mango, but अगर आप mango चाहिए, मीठा चाहिए, लेकिन mango के लिए you will not do, you know, sugar से आप मट्टी में sugar नहीं डाल सकते, गुड़ नहीं डाल सकते. मतलब आप उसके जड़ को मधु से और गुड़ से पोषित नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे आम मीठा चाहिए तो मैं मधु डाल देता हूँ जड़ में या गुड़ डाल देता हूँ, वो जड़ सड़ जाएगा. तो आम अगर मीठा चाहिए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तो सूरज की रोशनी पड़ रही है ढंग से या नहीं पड़ रही है, खाद एंड ऑल है ना, उसमें जो खाद चाहिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा. तो मेन चीज वो है कि बदबूदार खाद नहीं डालोगे तो वो मीठा वाला आम प्रस्तुत नहीं होगा. So the goal and the actions are completely different. और बहुत बार तो आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि things are never going as they are planned. ठीक है? तो कभी भी आपको पता नहीं होता है कि यही चीज आपको मिलने वाली है. It is never planned. तो आपको actions लेना है. ये जो पिछले 2 मिनट में बोला गया बात है, ये आपको समझ में आया क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया कि आप यहाँ बैठे होगे, कुछ पैसा वैसा, कुछ डिजिटल मार्केटिंग, कुछ अपना ब्रांड, कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस, कुछ अपने धंधा का ऑटोमेशन, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट और उसका सेल, इस तरह की बातें सोच रहे होगे कि यहाँ बताया जाएगा. और बात बताया जा रहा है कुछ घास, कुछ पौधा, कुछ ये. यानी मैं आपको बार बार यही बात इसलिए बताया कि अगर आपको मीठा वाला आम चाहिए ना, बहुत सारे पैसे चाहिए, तो आप पैसे करते रहोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे. जो आप सोच रहे हो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल ऑटोमेशन, प्लग इन सॉफ्टवेयर, वो मैं बता दूंगा ना तो आपका काम नहीं बनेगा. वैसे बताने वाले 2500 मेंटर पहले से बाजार में हैं और खूब बताए जा रहे हैं. चवन्नी नहीं उससे किसी का लाभ हुआ है, ठीक है ना, और होगा भी नहीं, क्योंकि जो किया जाना है ना वो है आप खुद. आपको किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है. आपके पास जितना ज्ञान है ना वो बिकने को तैयार है, बस आप बेचने को तैयार नहीं है. ठीक है? तो मेन चीज जो है ना उस पे काम करने का है, तो पैसे अपने आप आते हैं. And all you are doing here is discovering all you know, everything that is still with you. मतलब जो अभी आपके पास है आप उसी चीज को डिस्कवर कर रहे हो. क्योंकि अगर आप हमारी स्टोरी देखो तो shubhvardhan.com, SIMT Law, these all were बहुत पहले से, बचपन से my name is Vardhan, ठीक है, and my brother's name is Shubh. So ये चीज हमारे पास ही होती है, लेकिन धीरे धीरे once we start paying glance, हमारा मेगापिक्सल कितना डीप देख रहा है, उससे जब हम you know start to see things with that नजरिया, तब हमको डिस्कवर होती है चीजें. वरना चीजें इनोवेट नहीं होती कभी भी. ठीक है? मतलब इनोवेशन कुछ नहीं होता, इन्वेंशन नहीं होता, चीजें डिस्कवर होती है. ठीक है? सो हैव दिस बिलीव कि एवरीथिंग इज विथ यू. अब बस आपको डिग डीप इनसाइड करना है, यू नीड टू डिस्कवर. फॉर दैट यू नीड एक्शन टेकिंग एबिलिटी. आपके पास अवेयरनेस है, अब उस अवेयरनेस को आपको अपनी सिद्धि में बदलना है, यानी रिद्धि को सिद्धि में बदलना है, यानी स्किल्स में बदलना है, एबिलिटी में बदलना है. ठीक है? योर एबिलिटी टू डू समथिंग. ऑलराइट? सो प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया कि योर जर्नी हैज टू बी ब्यूटीफुल. ठीक है? तभी आप कुछ सिग्निफिकेंट कर पाओगे. अदरवाइज खाना कमाना तो सब कर लेंगे, बट सिग्निफिकेंट करना कुछ मानवता के लिए, जिसमें आपको खुशी मिले, सामने वाले को खुशी मिले. ठीक है? द सोसाइटी, एटलीस्ट आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप उस सोसाइटी में. नहीं, इसको एक लेमैन तरीके से समझ जाइए कि अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ा पैसा वाला बनना है ना, तो आपको जो मैंने बताया 2 पिन प्लग और 3 पिन प्लग वाला बात है कि तीसरा पिन जो होता है वो अर्थिंग और ग्राउंडिंग का होता है. अगर आपको एक शॉपिंग मॉल बनाना है तो फायर सेफ्टी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन लाना ही पड़ेगा. ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? तो हर एक चीज के लिए आपको परमिशन लाना पड़ेगा, प्लान पास कराना पड़ेगा. तो जब आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हो तो मैं आपको बता दूं, बिना जीएसटी का हमारा काम होगा नहीं. तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, आपको अपना कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ये सारी बातें यहाँ करनी पड़ेगी. जैसे जैसे
आप यहाँ बढ़ते जाओगे, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको अपना टीम बनाना पड़ेगा। टीम का मतलब है कि 200-500 लोग आपके पास काम करेंगे। अगर ये सब बात दिमाग में घुस रहा है तब आप इस गेम के खिलाड़ी हो, अन्यथा आप गेम के खिलाड़ी हो ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी कर लोगे ऑटोमेशन, जितना भी कुछ कर लोगे, लोग लगेंगे ही लगेंगे। और अगर आप बड़ा होना चाहते हो तो बड़े वाला बात यही सब है जो आपको मैं बता रहा हूँ। कंपनी फॉर्मेशन, जीएसटी, परमिशन, है ना, हर एक चीज ढंग से होगा, हर चीज लगेगा, और हर चीज में पैसे लगेंगे, हर चीज में अकल लगेगा, है ना, हर चीज में सिस्टम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ आप जाके इंश्योरेंस एजेंट की तरह बेच दोगे, दुकानदार की तरह बेच दोगे और पैसे वाले हो जाओगे, तो इस दिमाग से बाहर निकल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। See, आप आओगे लेकिन फिर आप चले भी जाओगे। जितनी आसानी से आए थे, एंटर किए थे, उतनी आसानी से यू विल बी थ्रोन अवे आउट ऑफ द मार्केट प्लेस एंड रेडिकली अपरूटेड हो जाओगे, तो ठीक है। दिमाग में अगर ये सब बातें हैं कि मुझे कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मेरे को जीएसटी लेना पड़ेगा, मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा, मुझे A B C D E F G करके 16 तरह के पैतरे निभाने होंगे, अगर ये सब बात के लिए प्रिपेयर हो, तब ये क्लास, तब ये व्यवस्थाएं आपकी है। अगर आप सोच चाह रहे हो ना कि चना मुड़ी फाँक लेंगे, तो बस ये नून सदुआ सामने वाला जगह नहीं है। यहाँ करोड़ों की बात होती है तो लाखों रुपया इन्वेस्ट करने का मादा होना मांगता है। अगर आपके अंदर जिगरा होगा तब आप मेरे साथ यहाँ काम कर पाओगे। अगर जिगरा नहीं हुआ, छुछुंदर का दिल हुआ, तब भैया चले जाओ यहाँ से, आपसे कुछ हुआएगा है नहीं। क्योंकि बिजनेस सभी का बस का बात नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस के लिए मादा लगता है, गुर्दा लगता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता है। तो जिसके अंदर में एटीट्यूड नहीं होगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अगर आपके अंदर में ये एटीट्यूड है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो ये सारी व्यवस्थाओं के साथ में गुजारूंगा, और ये सब करोगे तभी आगे बढ़ोगे, अन्यथा कोई चांस नहीं है। करोड़ों रुपया कमाने के लिए लाखों रुपया का मादा होना लगता है, उतना लगेगा तभी आगे बढ़ोगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर। मतलब समझ लो कि ये यूपीएससी की पढ़ाई है, ये एक सर्जन बनने वाली पढ़ाई है, IITN वाली पढ़ाई है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाली पढ़ाई है, तो वो उतने खर्चे लगेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब बातें पहले भी किया हूँ, फिर से आज रिपीट कर रहा हूँ कि ये मार्च का आखिरी सेशन है में भी ना। Yes. और ये मंगल मिलन का जो हम लोग जो सेगमेंट लेके जा रहे थे, जिसका टोटल क्लासेस कंप्लीट हो गया, ये आखिरी क्लास है मंगल मिलन का। जो हम लोग नया वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं उस पर ही ज्यादा ड्राइव होगा, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस होते थे पिछले क्लास में सब खत्म हो गया है। Yes. आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आए आपके पास, 12 पॉइंट, फटाफट हम आपका ध्यान लेते हैं। अभी आपको वो 2 बातों से मिला है, तीसरा स्ट्रेटजी है, उसको जान जाइए, और उसके अंदर में जो मैंने आपके लिए फ्लोज लाया वो आप देख लीजिए। सो कॉन्सेप्ट एक्शन क्लियर हो गया। प्रिंसिपल जिस पे आपको रन करना है वो है आपकी जर्नी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, यानी ऑल द प्रेजेंट मोमेंट वो हैप्पी होना चाहिए। अगर प्रेजेंट हैप्पी नहीं है तो फ्यूचर कभी हैप्पी हो ही नहीं सकता। अभी अगर आप सैड हो तो नेक्स्ट मोमेंट पे आप हैप्पी हो जाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने आप को बताना होगा कि माई प्रेजेंट मेक्स माई क्रिएट्स माई फ्यूचर, क्योंकि यू आर नेवर इन द पास्ट, नेवर इन द फ्यूचर, ऑलवेज प्रेजेंट, राइट। Now, action is the main thing. अभी actions को watch करोगे आप. This is your strategy. Let me take you to the 12 simple ways. Very simple they are. ठीक है, very simple. Again a disclaimer, but you need to make it consistently, you know, working. पहले 12 के 12 मैं बता देता हूँ। Yes. Number 1, breathe deeply. Again, see, it's all going to be the actions. ठीक है. हायरार्की चेंज किया। All right. So breathe deeply. Everything is going to be action. ठीक है. Second, eat sensibly. Think creatively. Talk softly. 5, behave decently. 6, act fearlessly. 7, spend intelligently. 8, earn honestly. 9, sleep sufficiently. 10, save regularly. Work patiently. 12, dress smartly. See, all action. ठीक है, but you have to be very, you know, like consistent with it. इसके ऊपर में मैं एक एपिसोड ला रहा हूँ, ठीक है ना, जिसपे हर एक टॉपिक जो है ना एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन उसको कैसे एक छोटे से बात में कंप्लीट किया जाता है वो समझना है। अब ब्रीथ डीपली को आप समझ सकते हैं कि ब्रीथ डीपली, आप लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितना लोग सुबह से शाम तक अभी तक डीप ब्रीथ किए होंगे? टाइप कर दे मी। आपने सुबह से अभी तक में कितना लंबा सांस लिया है, कितने डीप सेंस में आपने सांसें ली हैं?
जो जो किया है वो टाइप कर दे, मैंने किया है, नाम पढ़ लिया जाए। अमरप्रीत सर, इशाहक सर, मोहम्मद रेहान सर एंड राजेश सरोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो 28-30 लोग हैं, मनप्रीत कौर मैम। ठीक है ना, उसमें से 5-7 लोगों ने डीप ब्रीथ किया है, यानी कहीं ना कहीं आप इससे आंशिक या पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। In 3 times total in a day, रजनी रानी। Okay. In our one of our sessions हमने आपको बताया था कि do that पूरक रेचक वो वाला हमने आपको शेयर किया था, तो आर यू ऑल फॉलोइंग दैट कि आपको 1 4 2 1 सेकेंड का यू नो इनहेल एंड देन 4 सेकेंड का पॉज एंड देन एक्सहेल, वो वाला आपको करना चाहिए, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर लाइक यू नो प्राणायाम के अंदर जो आता है, सो डेली बेसिस एटलीस्ट 15 मिनट्स तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है, not just for the physical body but also for the psychological body, physiology, psychology and mental thing के लिए भी, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू थिंक क्रिएटिवली, ईट सेंसिबली, ठीक है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ ईट सेंसिबली, 32 टाइम्स चबाना, एटलीस्ट 20 टाइम्स चबाना, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमने पहले भी आपको शेयर की है। इट्स ऑल दैट यू आर सेंसिबल, यू आर कॉन्शियस व्हाइल यू आर ईटिंग, यू आर नॉट वाचिंग टीवी एंड ईटिंग, या फिर यू नो सेंसिबल। इसको थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिला दूं, बॉडी को ठोस नहीं मांगता है, बॉडी को लिक्विड मांगता है, ठीक है ना। तो ये दांत 32 इसलिए मिला है ना कि जब आप अपने जीवा पे कुछ रखो तो यहाँ पे आपके लार्वा पैदा होते हैं, सलाइवा होते हैं ना, तो सलाइवा की मदद से जब आप भोजन मुंह में रखते हो ना, उसे इतना च्युइंग करो कि वो लिक्विड मोड पे अंदर जाए। क्योंकि आपने कितने बार नोटिस किया होगा ना, खाते वक्त पसीना आता है, मतलब एक जो आपका हार्ट है ना वो काम कर रहा होता है पंप करने का, जो ब्लड को ऊपर से नीचे तक दौड़ा रहा होता है, तो वो मशीन पे प्रेशर पड़ जाता है जब आप कुछ ठोस खाना खाते हो, वैसा खाना खाते हो जिसको वो मेल्ट करने में अपनी सामर्थ्य को लगाता है। तो आपकी बॉडी की जो एक अपनी रिदम है ना, वो रिदम टूटती है। जैसे कि आप गाड़ी भगा रहे हो और आपने ओवरलोड कर दिया गाड़ी में, तो गाड़ी हे करने लगता है, तो आपकी गाड़ी भी हे करने लगती है, पसीना छूटने लगता है। खास करके वैसे जब आप मांसाहार करते हो ज्यादा उस वक्त होता है, ठीक है ना, जब आप तेल से छना हुआ चीज खाते हो और मांसाहार करते हो, मटन वटन खाते हो ना, तो बहुत पसीना गिरता है खाते वक्त। सी अभी ये जो काम आप कर रहे हो ना स्पेशली डिजिटली, तो उसमें जब आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हो और जो भी चीज करते हो, क्रिएटिव थिंकिंग है, बहुत सारी चीजें, और इसमें फास्ट फूड, तेल वाला खाना, फिर यू नो ज्यादा खाने को, मतलब अगर एनर्जी आपकी डाइजेशन में ज्यादा चली गई तो आपके दिमाग की तरफ कम जाएगी। यू ऑल नो दिस ना कि अगर एनर्जी का जो ब्रह्मचर्य में आपको हमने बताया था कि एनर्जी को राइट यूज के लिए पुट करना है, कहीं भी एनर्जी नहीं जानी चाहिए, किसी से बहस करने में एनर्जी चले गई या फिर ज्यादा बोलने में या फिर ज्यादा खाने में, तो ये नहीं होना चाहिए। यू नीड टू लाइक यू उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक पार्ट ईटिंग भी है और इट्स मेजर पार्ट ईटिंग है, क्योंकि जैसा पेट हम लोग कहते हैं ना, एम्प्टी स्टमक में ज्यादा ब्रेन काम करता है। तो आप ये सोचो कि कैसे आप अगर फुल इतना स्टमक है तो आप कितना इतना ही उसको फुल करो और उसको यू नो लाइक लिक्विड दो और वो सारी चीजें करो जिससे वो आपकी ब्रेन को सपोर्ट करे, आपके मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करे, क्योंकि ये जो काम है ना, ये इसमें आप लंबा नहीं चल पाओगे अगर आप ईटिंग हैबिट्स पे काम नहीं करोगे तो, ठीक है। You won't be able to play a long term game over here. देखिए, क्योंकि कंप्यूटर पे बैठने का क्रिएटिविटी का जो काम होता है ना, बैठ के होता है, तो बैठने से क्या होता है, एक तो आपका बॉडी मूवमेंट कम हो जाता है, ऊपर से आप धूप में नहीं होते हो, घर में होते हो, तो हम किसी भी तरह का काम करते हो ना, हमें धूप में जाने का मौका मिलता है। लेकिन जब कंप्यूटर पे खास करके क्रिएटिविटी का काम करते हैं ना, तो हम लोग धूप से कट जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, हमारे शोल्डर में पेन, फ्यूजन शोल्डर होना, बदन में दर्द होना, पेट फूलने लगना, गैस होना, इस तरह की चीजें भी होती हैं, ओबेसिटी होने लगता है। तो आपको समझना होगा कि जब आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे कारपोरेट में ना कि एक कुछ सेकंड के बाद वहां अलार्म सिस्टम लगा दिया गया है, और अलार्म सिस्टम के बाद क्या होता है, जो अलार्म बजता है ना, सारे लोग उठ के गाना प्ले होता है और गाना में डांस करते हैं लोग। किसको किसको ये बात पहले से पता है कि कारपोरेट्स में ये कल्चर है, जहां पे कंप्यूटर का काम होता है, सारा लोग बैठते हैं, वहां पे उठ करके लोग ताली बजाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। आप जाकर के देखिएगा, सर्च कीजिएगा, तो आपको 50 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कारपोरेट कल्चर में होने वाले डांस और इसका
सुबह से शाम तक में 4-5 बार वैसा होता है, कम से कम 3 बार तो पक्का होता है सुबह से शाम तक में, कि आपको एक घंटी बजता है और आपको गाना बजता है और आप लोग डांस करते हैं, लड़का लड़की हर कोई, जितने भी लोग हैं बैठे, ऑफिसर जूनियर सीनियर सब कोई, वो एक रूल बना दिया गया है कि आप उठोगे और डांस करोगे, गाना बजेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है, आपका मूड भी फ्रेश होता है और आप सब कुछ करने लगते हो। So breathe deeply, eat sensibly, think creatively again, ठीक है। अभी आपको सोचना होगा सुबह से अभी तक आपने क्या क्रिएटिव किया है, और वो तभी होगा ना जब आप अपने साथ बैठोगे। अपने साथ बैठ के अगर आप बोर हो रहे हो, इसका मतलब है कि अभी आपको और प्रैक्टिस करनी होगी। जब बोरिंग फीलिंग हो तो सोचो कि और 5 मिनट बैठते हैं और 10 मिनट बैठते हैं, क्योंकि जब दिमाग को ऐसा लगता है ना कि वो बोर हो रहा है, तभी उसका ज्यादा सबसे हाईएस्ट क्रिएटिव टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा होता है, वो अब खाली है, मतलब एक्सटर्नल चीज से कंज्यूम नहीं हो रहा है। दैट मीन्स जब आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो कुछ तो करोगे ना, तो यो आप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। अगर 10 मिनट में क्रिएट नहीं हो रहा तो 20 मिनट में होगा, आधे घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा, बट यू नीड टू गिव दैट टाइम। बोर्डम के साथ रहना सीखना होगा। दैट मीन्स स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ, इन्वेस्टिंग टाइम विथ योरसेल्फ, ठीक है। दिस इज द मेजर थिंग, सो दैट यू विल बी एबल टू थिंक क्रिएटिवली। टॉक सॉफ्टली, व्हाई? क्योंकि ये एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है सामने वाले को, ठीक है। सो दैट आप सामने वाले को एक लाइक ओपन एंड देते हो कि यू आर ओपन फॉर लिसनिंग टू देम, या फिर यू आर अटेंटिव टू देम, ठीक है। एंड व्हेन वंस यू आर टॉकिंग सॉफ्टली, सामने वाला और ज्यादा ईगर रहता है आपको सुनने के लिए, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि जो ज्यादा लाइक नॉलेजेबल होते हैं वो कम बोलते हैं, ठीक है। और कम बोलने का एक ये भी तरीका है कि सॉफ्टली बोलना, ठीक है। सो दैट इज वन। कम बोलने के पीछे लॉजिक होता है ना कि आपका एक एक पड़ाव होता है। जैसे कि मेरा पड़ाव था, मैं लोगों को सुबह से बैठा के शाम तक बैठा के रखता था। लोग मेरे सेशन में सुबह बैठते थे 10-11 बजे, कितना 11:30 से बैठ करके शाम का 9 भी बजाता था मैं। उतना देर तक पेशेंसली लोग मेरे क्लास में बैठते थे। वो एक टाइम था, हम लोग बोले जा रहे हैं पागलों की तरह अपना काम किए जा रहे हैं। लोग एकदम पागल हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं, अरे क्या चल रहा है यार। ना तो उनको बोरियत आ रहा है, ना उनको प्यास लग रहा है, ना उनको सुसु लग रहा है, कुछ नहीं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो वो भी दिन था। अगर आप 2022 ना, नहीं 2021 का आप नवंबर दिसंबर जाके चेक करो। अगर आप LMS पे हो तो आपको पता आराम से मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो 2021 का आप नवंबर दिसंबर जाके चेक करो तो पता चलेगा कि 12-12, 8-8 घंटा, 9-9 घंटा का सेशन चल रहा है लगातार, 3 दिन 4 दिन 5 दिन चल रहा है, और लोग बैठे हैं पागलों की तरह। तो वो एक सेशन था, वहां से घटा के लाए, वहां से आगे बढ़ा 6 महीना 8 महीना, तो दिन में मतलब सप्ताह में 4 दिन करने लगे, ठीक है ना। जहां पूरा 10-12 दिन 13 दिन चलता था सेशन, वहां पर सप्ताह का 3 दिन 4 दिन करने लगे। एक सेशन वहां से बढ़ा, कीमत भी बढ़ा। ऐसा नहीं कि अब पहले 90 रुपए लेकर के 100 रुपए लेकर के पूरा दिन बैठाते थे, अभी ज्यादा पैसा लिए 10,000 रुपए लिए और 2 दिन ही बैठाए, बाकी चीज रिकॉर्डिंग्स पड़ा हुआ है, जाइए रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है ना। वैसे करके अब जितना पिछले कर लिए ना, सब रिकॉर्डिंग्स में आ गया, सारे मेरे एसेट्स बन गए। अब मैं जीवन भर उस एसेट से खाऊंगा। किसको बात समझ में आ रहा है? किसका बल्ब ऑन हुआ कि मैंने जो वहां से अभी तक जो जमा किया वो मेरा सामर्थ्य, मेरा ताकत है। अब मैं क्या करूंगा, उसी में से कुछ कुछ नगेट्स उठाऊंगा, जिसका रील्स बनाऊंगा, जिसका 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और अपने यूट्यूब पे लोड करूंगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया, ठीक है ना। तो अब मेरे लिए क्या हुआ, अब ये वो जगह आ गया जहां पे अब मैं स्केल करूंगा। यानी मुझे जितना मेहनत करना था मैं कर दिया, अब मेरा स्केलिंग का टाइम आया। अब मैं दुनिया को सिर्फ दिखाऊंगा अपना रिजल्ट, ये देख मेरे पास इतना दिन में इतना पैसा आया, तेरे को भी चाहिए क्या, अंदर आ। बात समझ में आया? तो अब ये जो अप्रैल से आगे की जर्नी होगी, वहां पे मैं अब लोगों को वो नहीं बोलूंगा कि भैया आकर जो दुनिया कर रही है वही मैं भी करूंगा। अपना कोट टाई दिखाऊंगा, क्या अपना इम्पाला दिखाऊंगा, अपना बंगला दिखाऊंगा, अपना स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। तो वो टाइम आ गया अब। तो अभी जितना करना था कर दिया, बैकअप में सब पड़ा हुआ है। अब मेरे को सिर्फ उसी में से कुछ कुछ निकालना है, यूट्यूब पे डालना है, रील्स में डालना है। मेरा अपना टीम काम करेगा और मैं सिर्फ आराम करूंगा अपने बच्चों के साथ, सिर्फ जाके कभी दुबई तो कभी स्विट्जरलैंड में घूमता रहूंगा। मेरे को कुछ नहीं करना है, जब मेरा टीम करेगा, क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर दिया। अब मैं कहाँ करूंगा, अब मैं सिर्फ करूंगा प्रैक्टिकल। आपको गोवा बुलाऊंगा, आपको मुंबई बुलाऊंगा, आपको दुबई बुलाऊंगा, ठीक है ना। आप ही के पैसे से आप ही को बुलाऊंगा
और वहां पर अपना 1 दिन का प्रोग्राम करूंगा, 2 दिन का प्रोग्राम करूंगा, आपको ऐश कराऊंगा और फिर आपको वापस भेज दूंगा। वो कितना पैसा लूंगा वहां? 15 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 1 करोड़ रुपया लूंगा मैं। खत्म बात। क्योंकि आपको मेरे से मिलने का एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि अभी भी आप में से बहुत सारे लोग मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज का आप एक नेक्स्ट लेवल शिफ्ट होगा। तो ऐसे ही होता है, आपको एक समय मशक्कत करना ही पड़ता है। तो मैंने जहां 15 दिन 16 दिन नॉन स्टॉप गला छिल गया, हालत खराब हो गया, है ना, मुंह का चेहरा पानी उतर गया, वो एक दिन था। और आज का दिन है, रेट भी बढ़ गया। जो चीज मैं 100 रुपए में बताता था, आज मैं उसी का 27,000 रुपए ले रहा हूँ, 28,000 रुपए ले रहा हूँ। कल के दिन में इसको और बढ़ाऊंगा। जो चीज मैं पहले बोल चुका हूं कि जिसको मैं 100 रुपए में पढ़ा रहा हूं, मैं उसी का 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए भी लूंगा और लूंगा, और लोग देंगे। क्योंकि जिसका काम बनाना होगा उसको मेरे पास झक मार के आना होगा। आज आपको चीजें मिल रही है सस्ते में, आपको लग रहा है अरे भाई, तो सस्ता चीज जो है ना देरी में बिकता है, महंगा चीज जल्दी बिक जाता है। किसको किसको इस बात का अनुभव है कि सस्ता चीज देरी में बिकता है, महंगा चीज तुरंत बिक जाता है? किसको अनुभव है? कौन टाइप करेगा कि हाँ उसको अनुभव है कि सस्ता चीज को बिकने में समय लगता है, महंगा चीज को तुरंत में बिकना है, वो उस पर समय नहीं लगता ज्यादा। किसको किसको यहाँ बात समझ में आ गया? टाइप करें ME। तो अब ये सीजन है, अब इस तरह से चलेगा। मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है, मेरा एड में मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक का अकाउंट आज वापस से बैन हुआ है। तो इस दौरान में लगभग 3.5 लाख रुपया, मैं अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, 3.5 लाख रुपया ऑलरेडी मेरा फेसबुक में जा चुका है। मैं ग्रुप में डालूंगा, है ना। All right. So hope it's clear. See, the thing is that when you are talking softly तो it's really important, ठीक है, because it's effective for the communication also. और कम बोलना का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारे एग्जाम्पल में आपने देखा हमारी स्टोरी में कि हम पहले ज्यादा बोलते थे, देन वी स्लो डाउन। तो ये क्या हो गया, हमारी वर्ड्स में क्वालिटी आ जाती है, ठीक है। ये दिख रहा है क्या किसी को? ये दिख रहा है? 3.5 लाख रुपया ये है, अभी 28 तारीख की है ना। ये पैसा जा चुका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट डालूंगा ग्रुप में, है ना। तो ये एक है। So, आपकी ना यस क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब एक लाइन जो आप बोलते हो दैट इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो अभी बहुत सारे यूनिक फीचर्स मैंने पहले के सेशंस में बता दिए हैं कि मुझे क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। एकदम अलग सा रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो लोग मेरे वेबिनार देखते हैं उनको, जो मेरे ऐड देखते हैं उनको, मतलब बहुत टची है, बहुत हुक है, बहुत लोग तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। जो रेट दुनिया को कुछ पड़ रहा है, मुझे उसका आधा से भी कम पड़ रहा है, यानी मेरे कम पैसे में मुझे ज्यादा माइलेज मिल रहा है, ड्यू टू मेरी ओरिजिनलिटी, ड्यू टू मेरी सिंप्लिसिटी, ड्यू टू मेरी, मतलब उसको बोलते हैं डिसेंसी। वो मैंने बोला ना कि कौड़ियों में आप करोड़पति बन जाओगे, और करोड़पति हो तो खरपति बन जाओगे। यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोलने का, यहाँ पे स्टाइल नहीं मारने का। दुनिया बहुत समझदार है, दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी भी तरह की चीजों को समझिए जल्दी से और करने के लिए आगे बढ़िए। क्योंकि जिस दिमाग से आप चल रहे हैं ना, उस दिमाग में एक बात तो एकदम कूद कूद के बढ़ दिया है ना कि गंजा को कंघी बेचा तभी तू समझदार सेल्समैन है, ठीक है ना। ये सब फिलॉसफी नहीं चलेगा, ठीक है। अब एकदम डिजिटल दुनिया है, आपको समझना होगा। यहाँ पर कोई कृष्ण अर्जुन को नहीं सिखाएगा, कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। ये राजा जनक और अष्टवक्र गीता के बीच में, मतलब अष्टवक्र का बीच का संवाद है, जहां पे सिर्फ शांति है लेकिन चर्चा है ज्ञान का। क्या समझ में आया? कोई मारामारी नहीं है, कोई कुरुक्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। कोई युद्ध नहीं लड़ना है, किसी को नहीं हराना है, सिर्फ जीतना है। क्या समझ में आया? सारे लोग टाइप करें। एक ही काम बचा है, सिर्फ जीतना, किसी को नहीं हराना है। यहाँ पे किसी को भी लग रहा है कि कंपटीशन है मार्केट में, टफ है सिचुएशन, कोरा बकवास, कोरा बकवास। टाइप करें सारे लोग।
कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को नहीं हराना है, सिर्फ खुद को जिताना है, ठीक है ना। Then behave decently, ठीक है। See, your behavior is something जो सामने वाले को दिखता है, but उस behavior आता कहाँ से है? वो आता है आचरण से। मतलब आपका जो व्यवहार है, जो बिहेव है, वो आएगा आपके आचरण से। आचरण अंदर होता है कि आप आपके संस्कार क्या बोलते हैं, व्हाट योर वैल्यूज से, और उस वैल्यूज से बनता है, आपके आचरण से बनता है आपका बिहेव, ठीक है। तो ये कहाँ से आया? आपके थिंकिंग से आया, आपके एनवायरमेंट से आया, ठीक है। और वो चीज डिसेंट होनी चाहिए, सामने वाले को डिसेंट लगना चाहिए, ठीक है। दिस इज अगेन योर एक्शन। और सिर्फ कोई पर्सन हो तब भी नहीं, आपकी हर एक चीज, even your books, your pen, your pencil, your clothes, everything demands decency, everything demands gratitude, ठीक है, so that you get more of it, right? Then act fearlessly. क्यों? क्योंकि सी फियर इमेजिनरी है, यू ऑल नो इट, बट फियर से ही सेल्फ डाउट आता है, फियर से ही सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि फियर और एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट्स है। फियर जानता है कि अगर एक बार एक्शन आप लोगे तो फियर चुटकी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि फियर इज इमेजिनरी, वंस यू टेक एक्शन इट जस्ट वैनिशेस, ठीक है। और इसलिए वो चाहते हैं कि आप एक्शन ना लो। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू ट्राई टेकिंग एक्शन। ट्राई तो छोड़ ही दो, आपको एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि एट द मोमेंट यू टेक एक्शन द फियर जस्ट वैनिशेस, ठीक है। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू एक्ट फियरलेसली, ऑलराइट, बिकॉज फियर इज नथिंग, इट्स जस्ट इमेजिनेशन, ठीक है। स्पेंड इंटेलिजेंटली, यू शुड नो वेयर यू आर स्पेंडिंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग इट, ठीक है। जैसे कि इस बात को हमने बहुत बार आपको बताया कि आप जब इन्वेस्ट करते हो, स्पेंड करते हो चीजों को, तो वो होती है आपकी लक्ष्मी, ठीक है, आपकी बहन, आपकी बेटी जो आपके घर से जाती है, लेकिन आप उसको इस लाइक खुशी खुशी भेजते हो। लक्ष्मी को आप खुशी खुशी भेजते हो ताकि वो मल्टीपल होके, मल्टीप्लाई होके आपके पास रिटर्न आए, ठीक है। यू इन्वेस्ट, यू गेट द रिटर्न, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, ऑलराइट। नाउ अर्न ऑनेस्टली, जो आपको हमने एक हमारे रील में आपको पता चला था, वी हैव शेयर्ड दैट कि स्वास्तिका, यानी कि जब आप शुभ कार्य करते हो तब आपके पास लाभ आता है, यानी कि राइटियस वर्क। आपको अगर लाभ चाहिए, अर्न करना है, तो दैट मस्ट बी ऑनेस्ट, राइटियस, ठीक है। राइटियस काम करने से ही लाभ होगा, शुभ करने से लाभ होगा, अदरवाइज देयर इज नो वे टू गेट द लाभ, ठीक है। तो अर्न ऑनेस्टली। नेक्स्ट थिंग इज स्लीप सफिशिएंटली, क्योंकि नहीं सोना भी एक तरीके से ये मतलब बॉडी के लिए रिचार्ज नहीं मिलता। तो सफिशिएंट स्लीप आपको चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, अपने नींद का कोटा भले ही कम कर सकते हो। यहाँ पर एक तो है ट्रिकी वर्ड है जो इनर सर्कल में या फिर एक लेवल के बाद ही समझ में आता है। अभी आपको मैं बोलूंगा तो शायद कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने कई एक रात, पिछले 4-5 सालों में हम लोग सोए ही नहीं है, लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि सोना सफिशिएंटली, तो वो एक समय के बाद होता है बॉस। आपको जब अपना काम करना होता है ना, तो करना होता है, उस समय आपको ये मट्टी का बदन को मट्टी में मिलाने का सामर्थ्य, इसके लिए तैयारी करनी होगी। अगर ये मट्टी के बदन को मट्टी में मिलाने के लिए आप तैयार हो, तब फिर सुकून के नींद सोने के लिए भी आपको जगह मिलेगा, अन्यथा वो मतलब दिहाड़ी मजूरी वाला हाल रह जाएगा। तो पिछले 4-5 सालों में हम लोग नहीं सोए, लेकिन अब वो व्यवस्था कर ली है ना, अब वो व्यवस्था कर ली है कि अब हम लोग 24 घंटा भी सो जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों समझना होता है, तो एक लेवल के बाद ही बात समझ में आएगी, उससे पहले समझ में नहीं आएगी। तो बोलने के लिए बोल तो रहे हैं सफिशिएंट सोना है, क्योंकि एंड रिजल्ट सोना ही है, लेकिन हर समय आप नहीं, जब कुछ कर रहे हो तो पहले कर लो, बाद में जो बचेगा समय तो सोया जाएगा। लेकिन तबीयत नहीं खराब होना चाहिए, वो चीज हम लोग अंदर में बताएंगे। जब आप करने लगोगे, आपकी सीढ़ी, आपका लेवल बढ़ेगा ना, जब आप स्कूल कंप्लीट कर लोगे, एग्जाम का टाइम आ जाएगा, एग्जाम पास कर लोगे, फिर और ऊपर वाली पढ़ाई में जाओगे, फिर और ऊपर वाली पढ़ाई में जाओगे, तब पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, दिन रात कैसे एक करना है। तो वो अलग जर्नी है, वो जिसने किया उसको पता है, जिसने नहीं किया उसको करने से ही पता चलेगा, ठीक है ना। देन सेव रेगुलरली, क्योंकि आप सेव करके बड़े तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, सेविंग की हैबिट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये आदत के लिए जरूरी है, सेविंग से आप बड़ा नहीं बनते। यू हैव टू बी फ्रूगल विथ योर मनी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको बहुत जरूरी है कि आप
आदत में रहो सेविंग्स के, क्योंकि जब आपके पास पैसे आने लगेंगे ना, तब आपके पास अगर ये आदत नहीं हुआ तो पैसे को आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि पैसा हमेशा डिसिप्लिन और मैनर चाहता है। एक वेल मैनेजर जो होगा ना, वही पैसा को मल्टीप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो का ऑर्गेनाइजेशन को पोर्टफोलियो को अरेंज करेगा। तो ये एक अंदाजे ब्याह होना चाहिए, जिसके लिए आपको सेविंग्स अपने आदत का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे कि आप जब आगे बढ़े तब फिर आपको ये सब चीजें ना काम में आए। जब कोई चीज आपको एक मेंटर की तरफ से स्पेशलाइजेशन मिले, तब आपके लिए ये कोई बहुत मतलब टेढ़ा खीर ना हो, इजी हो आपके लिए। तो ये सब आपका हिस्सा होना चाहिए। इट मस्ट बी इन योर प्रैक्टिस, ठीक है। एवरी डे यू मस्ट हैव योर पिगी बैंक एंड योर पिगी बैंक विल बिकम योर बिगी बैंक, ठीक है। हमने एक बार आपको एक एक्टिविटी भी कराई थी फॉर द ओल्ड पीपल। आप अभी जो नए हैं वो आज से शुरू कर सकते हैं। जस्ट कीप दैट पिगी बैंक विथ यू एंड सेव डेली, कुछ ना कुछ आप उसमें डालो, ठीक है। 500 का नोट डाल दो, 1000 का नोट डाल दो, मतलब 2000 का नोट डाल दो, जैसा मौका लगे। एक मतलब छोटा कागज का तो है, घुसेड़ दो उसके अंदर। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। Then comes your work, which has to be done patiently, ठीक है। Your work is something, जब आप पेशेंटली नहीं करोगे तो सिग्निफिकेंट उसमें नहीं आएगा, मतलब जो सिग्निफिकेंस आना चाहिए, जो एफिशिएंसी जब आप रहते हो ना, सी वर्क में क्या है ना, एक निकलता है कि जब कोई काम किया हुआ रहता है तो समझ में आता है कि ये एकदम ऐसे ही कर दिया गया है, बस करने के लिए कर दिया गया है, और एक दिखता है कि हाँ इट इज वेरी सिग्निफिकेंटली डन, मतलब उसका इंपॉर्टेंस देके किया गया है। तो दैट इज मतलब पेशेंटली अपने काम को करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 12th हैबिट इज ड्रेस स्मार्टली, बिकॉज योर आउटर थिंग सेज अ लॉट अबाउट यू। अगर बहुत बार अगर आपका मन ठीक नहीं हो तो आप अपने आउटर इसको लाइक ड्रेसिंग को ठीक करो, हेयर्स एंड ऑल ड्रेसिंग ठीक करो, यू विल फील पॉजिटिव। क्योंकि जब आपके आजू बाजू की चीज अनऑर्गेनाइज्ड होती है ना, तो वो आपका एनवायरमेंट है, राइट, और आपके एनवायरमेंट जैसा होता है आप वैसे बनते हो। वही चीज होती है, ड्रेसिंग सिर्फ अपने लिए नहीं है, ड्रेसिंग आपके पूरे होम के लिए। अगर अनऑर्गेनाइज्ड होम है तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आगे, मतलब सराउंडिंग अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। मतलब इसके अंदर में हर जो बिंदु, आपने 12 बिंदु देखा ना, हर एक बिंदु पे 21-21 दिन का काम है। क्या मैं बोला? हर एक बिंदु, जो 12 बिंदु आपने देखा, उसके ऊपर में हमने एक स्पेशल सेशन बना रहे हैं अभी। जो हम लोग का नया, जो हम लोग क्रिएटिविटी करने वाले, वो इसी 12 बिंदु पे 21 दिन का एक्टिविटी अलाइन करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे सेलिब्रिटी सेशन में आ जाएंगे, है ना, यानी जिसने मुझे पहले 20,000 दिया है, फिर 70,000 दिया है, और उसके बाद फिर 1 लाख रुपए दिया है, ठीक है ना, तो जो वो 1 लाख रुपए हमें दे देगा, मतलब 1,80,000 जो हमारा कोटा है, अगर उसने पूरा कर दिया, तो फिर मैं उसको ये सेशन में लूंगा जहां पे मैं, मतलब उसका एक मिनिमम आमदनी चालू हो चुका होगा। अब वो उसकी मिनिमम आमदनी को वो कैपिटलाइज करेगा। कैपिटलाइज का मतलब अब ये सेटअप हो गया, बिजनेस सेटअप हो गया, ऑनलाइन पैसा आना शुरू हो गया। अब वो ऑनलाइन बिजनेस को इवॉल्व कर रहा है, यानी खुद को इवॉल्व कर रहा है, और अपना बिजनेस, उसका बिजनेस क्या है ना, उसी का रिफ्लेक्शन है। तो जैसे जैसे वो इवॉल्व होगा, ठीक है ना, वैसे वैसे उसका बिजनेस भी इवॉल्व होगा। तो ये साइकिल है। किसको किसको बात समझ में आ गया मैं क्या बोला? कि जिसने मुझे 20,000 दे दिया पहले, अभी जिसका 27,000 रुपया लगेगा, 28,000 रुपया, उसके बाद जो 70,000 दे दिया, उसके बाद फिर जो 1 लाख रुपया देता है, तो वो सेलिब्रिटी ग्रुप में आता है। सेलिब्रिटी ग्रुप का मतलब वो हर काम जो सेलिब्रिटी लोग करते हैं, उनके फूड का ख्याल, उनके ड्रेस का ख्याल, उनके बात का ख्याल, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किस बात पे बोलना है, किस बात के लिए पैसे मिले हैं। एक सेल्फी भी कोई आपके साथ खींचेगा तो पहले पैसा देगा, आपके बगल में बैठेगा तो भी पैसा देगा, तभी बैठेगा। किसको पता है सेलिब्रिटी के जीवन में कोई उसके बगल में बैठता भी है तो भी पैसा दे के बैठता है? किसको किसको पता है कि फिल्म फेयर में जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, उसके बगल में जो दो कोई व्यापारी या कोई बैठता है? आप लोग ने देखा होगा, कपिल शर्मा बहुत मजाक बनाता है उन लोगों का कि भैया कितना पैसा दे के तू बैठा है यहाँ पे दीपिका के बगल में। किसने देखा है? सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक फेस्ट हुआ था, वहां पे भी जो हॉकी अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो वहां पे भी जो बिग प्लेयर्स थे उनके बगल में वीआईपी सीट कहते, तो उसमें बैठने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू पे मनी। सो सेलिब्रिटी के बगल में बैठने का तो सेलिब्रिटी बनते कैसे हैं? राजा तो होता है, राजा इज्म कैसे आता है, राजा इज्म को मेंटेन कैसे किया जाता है, ये 12 बिंदु है। जब इस 12 बिंदु पे आप काम करेंगे और डीप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेलिब्रिटी का जो एटीट्यूड है ना, वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज के लिए पेमेंट करते हैं ना, तभी आपके पास वो अंदर से ग्रेवी भी आता है कि मैं स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट हूँ। आपको उसी वक्त ग्रेवी आता है कि मैं लॉयंस क्लब का मेंबर हूँ, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, मैं ये फलना पूजा कमेटी का मेंबर हूँ, ठीक है ना, मैं ये मेला का अध्यक्ष हूँ। तो वो बात आता ही उस वक्त है जब आप उसके लिए पुट करते हो। यहां तक बातें कनेक्टेड है? क्लियर है? CLR टाइप करें, CLR। Yes, type clear and now you can come up with your topics, ठीक है? मनीष जी बोलिए, क्या बोल सकते हैं? आपकी लर्निंग का कुछ अंश हमारे साथ साझा कीजिए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जी बताएं। सर अभी जी सर अभी वैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सर कोई अभी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है सर लर्निंग में, तो थोड़ा सा जो भी है सर टाइम का इशू वो जो भी है वो मेरी तरफ से प्रॉब्लम है सर। आप अपने बारे में और आप अपने बारे में और अपनी व्यवस्थाओं के बारे में और यहाँ पर जो आपके साथ जो घटित हो रहा है, आपका जो तजुर्बा है, उसके बारे में 2 लाइन बोलिए। ज्यादा नहीं, एक सवा 1.5 मिनट बोलिए कि आप अपने बारे में बताइए। क्या आपके अंदर क्या फील आता है, क्यों आप बार बार हर सप्ताह पैसा देते हैं, क्यों आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों आप IBC होने के बाद वहां लाखों रुपए लगाने के बाद आप यहाँ बैठे हैं लगातार कई महीनों से? क्या है, क्या डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर बैठाता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक्चुअली मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है सर, और मैं जो है अभी इससे पहले पिछले 10 साल से समथिंग मैंने इंडस्ट्री में जॉब किया है। तो मेनली लास्ट जो जॉब मैंने किया था उसमें मैं जो है एज ए प्लांट हेड था। इसके बाद मैंने छोड़ा, फिर अपने बिजनेस में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्विच किया मैंने। तो उसमें लगभग 3 ईयर हो चुके हैं सर। तो 3 सालों में जो है अपने बिजनेस पे ही अभी फोकस है। तो क्या है, बिजनेस अभी सर छोटा, मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर है, बट क्या इसके साथ साथ में सर डिजिटल मार्केट में पिछले 5 सालों से मतलब कई लोगों के साथ जो है थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं इससे पहले जैसा कि आपने बताया कि मैं IBC ज्वाइन किया था मैंने, बट सर वहाँ पे भी लर्निंग हुई, लेकिन क्या है कि इन रिजल्ट कुछ नहीं रहा। बट आपके सेशन में सर आने के बाद फर्स्ट टाइम वैसे ही मैंने ऐड देखा, स्क्रॉल किया, फिर मैंने हटा दिया, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद दोबारा से मुझे ऐड दिखी, इसके बाद मैंने स्विच किया। फिर सर आपका फर्स्ट सेशन मैंने अटेंड किया, तो उसमें क्या है कि एकदम से सबसे अच्छी बात यही लगी कि एकदम से पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने जैसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप ये बन जाओगे, ये कमाने लगोगे, इतना आने लगेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं था। मेनली था कि मेरी बेसिक चीजों पे सबसे पहले काम होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम्स है हमें वीडियो, जैसे कि आप हर बार सजेस्ट करते रहते हैं वीडियो बनाना है, तो सर धीरे धीरे करके, और मैं पिछले भले ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ज्यादा अभी, बट पिछले 3 महीने से कंटिन्यू सर मैं कनेक्ट हूँ, और आगे मैं करूंगा सर काम बेटर तरीके से, और कंटिन्यू कनेक्ट कराऊंगा सर, चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए मैं कनेक्ट होने की पूरी कोशिश करता हूँ सर। एक आधे इतने सेशंस में मैंने एक या 2 सेशन मेरे छूटे हैं, वो भी किसी ऐसी जगह पे होऊंगा जहाँ पे अटेंड करने में समर्थ था। अदरवाइज सर जो है आपका जो सेशन है वो अमेजिंग, मतलब अभी तक बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं सर मैंने, 1-2 नहीं, मैंने विवेक सर के साथ भी लगभग 1 साल तक उनका भी सेशन अटेंड किया, बहुत कुछ किया, उनके ऑफिस में भी गया हूँ मैंने। रितेश, हिमांशु अग्रवाल, मतलब इन सबके साथ जो है इनके कई सेशंस कर चुका हूँ सर, बट कंटिन्यू जो है
3 महीने से सर मैं कंटिन्यू आपके साथ ही हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं जो कि और लोगों से डिफरेंट है। तो थोड़ी सी लाइटनेस है सर, बाकी मैं इनर सर्किल में बहुत जल्द ही आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट स्टेप जो है लेने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरी तैयारी चल रही है। ठीक, बस अभी तक यही था सर। ठीक। सरोज साहब, राजेश सरोज साहब, क्या बोल सकते हैं, बोलिए। नमस्ते सर। सर इंट्रोडक्शन करना। हाँ, जो बोलना बोलिए ना, आपका टाइम है, आपका है, जो आप बोल सकते हैं बोलिए। मेरा नाम राजेश सरोज है और मैं वर्ल्ड के सबसे पहले माइक्रोनिच एक्सपर्ट मिस्टर नवीन साहू जी का एक स्टूडेंट हूँ। सर आपको दंडवत प्रणाम। और दोस्तों, मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। ये 1993 जिसमें मैं 12वीं का एग्जाम देकर दिल्ली घूमने आया, और वहाँ हमारे मामा जी रहते थे, और एक स्पोर्टी माइंड होने के कारण मैंने वहाँ आके ताइक्वांडो, एक मार्शल आर्ट है, उसे ज्वाइन किया अपनी छुट्टियों के लिए, समर कैंप की तरह। फिर कुछ दिनों के बाद ही में आसपास जो लड़के थे उसमें से एक, उस समय कंपार्टमेंट का एग्जाम होता था, तो उसमें से एक लड़की कंपार्टमेंट थी, तो उसको मैंने पढ़ाया तो पास हो गई। तो उसी दौरान मेरे को कुछ बच्चे और मिल गए, तो एक मतलब यूं कह सकते हैं कि पॉकेट मनी अर्निंग करना मेरे लिए इजी हो गया। फिर मैं अपनी छुट्टियां बिता के अपने होम टाउन फिर कॉलेज के लिए चला गया, लेकिन हर छुट्टी में मैं आता रहा क्योंकि मुझे मेरी ताइक्वांडो की लर्निंग करनी थी। इस तरह मेरा ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, और ट्यूशन एक मेरा जरिया बन गया जीविका का। और उसके बाद मैंने अपनी आगे की स्टडी और ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट, और दोनों को प्रोफेशनल टीचर, दोनों में प्रोफेशनल टीचर बन गया। ये 2017 की बात है, 2012 जिसमें मेरा गला खराब हो गया। मेरा वॉइस बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आप बोल नहीं सकते, पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। तो उस दौरान मैंने, हालांकि जबरदस्ती कोई और ऑप्शन नहीं था और ना ही मैं चुनना चाह रहा था, सोच रहा था ठीक हो जाएगा, लेकिन 2016 में मुझे अल्टीमेटली डॉक्टर बोल दिया कि अब पढ़ाना नहीं छोड़ोगे तो आपकी वॉइस जा सकती है। फिर मैंने फाइनली वो छोड़ने का मन बना लिया। उसी दौरान मेरे एक पड़ोसी थे जो मंडी में काम करते थे, एक्जोटिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, और उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया कि आप आ जाइए, ये काम साथ में मिलकर शुरू करते हैं। और शुरू किया, तब से मैं एक्जोटिक वेजिटेबल्स में ट्रेडिंग करता हूँ। और ये तो मेरे पर्सनल रहे जो मैं जर्नी अपनी बताया हूँ। बात रही सर आपके टीचिंग की और मेरी लर्निंग की, अगर इसमें देखा जाए तो रियली देखिए, लाइफ में शुरू से ही हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन को अपना हथियार बना के चले, चाहे वजह कुछ भी रही हो, कभी इमोशनली, कभी मेंटली, कभी फिजिकली, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो हमारे प्रोक्रास्टिनेशन को मदद किया है, और जिसकी वजह से हम हमेशा उसे टाल मटोल करते चले आए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर उसे डीपली सोचा जाए, जैसा कि आज आपने बोला और इससे पहले वरदान जी ने बोला था कि टाइम जो है रोल आउट करता रहेगा, आप करें या न करें। अगर करते हैं तो शायद आपका पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है, आपके एक्शन में पॉजिटिवनेस आएगी और आप आगे बढ़ेंगे। नहीं करते हैं मतलब कोई प्रोक्रास्टिनेशन का सहारा लेते हैं आप किसी भी वजह से, तो कहीं ना कहीं बैक हो रहे हैं।
और ये चीज मैं खुद फील कर रहा हूँ कि आज धीरे धीरे मेरे को मतलब हो गया 1.5 महीने के आसपास आपके साथ जुड़े हुए, माइंड में सब कुछ चलता है, लेकिन वो प्रोक्रास्टिनेशन जो किसी वजह से है, चाहे वो लाइबिलिटीज हो मेरी, चाहे मेरा बिजनेस हो या कुछ भी हो, वो मैं करते जा रहा हूं और उसको ही शायद अपनी मजबूरी बना के रखा हूं। बट ये है कि जो बात 0 और 360 डिग्री की है, जो मेरे माइंड में चल रही है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। वो किसी भी टाइम अगर मैं टर्न करूंगा तो 360 ही जाएगा मेरा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, मैं उसी के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। सर नमस्कार। आवाज आवाज आ रही है मेरी? यस। लाउड एंड क्लियर। जी। तो ये सर आज की क्लास में ये बहुत अच्छी बात हुई कि आज के क्लास की टाइमिंग घटाई गई, और ये जान के मुझे और भी अच्छा लगा कि पहले आप 8-9 घंटे की क्लास चलाते थे और अब वो सारी चीजें आपके एलएमएस पर और आपके वहाँ तैयार हो चुकी हैं, जो हम सब के लिए उपयोगी होगी। और अभी हमारे सरोज भाई साहब ने जो एक बात कही, प्रोक्रेस्टिनेशन टालम टोल, ये वास्तव में बड़ा अद्भुत बीमारी है। बीमारी जैसा बीमारी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजों को रोके रखता है। और ज्यादातर हम लोग अपने रूटीन में ही फंस करके रह जाते हैं। इधर सोचते तो हैं कि करेंगे, करने की कोशिश, लेकिन वो कोशिश ही करते हैं और आपने कोशिश करने के लिए मना किया है। आपने कहा नहीं, आप करिए, जो करना है करिए, कोशिश मत करिए। लेकिन वो पुरानी प्रैक्टिस से वो बार बार कोशिश ही होती है, थोड़ा होता है फिर रह जाता है। तो इस बीमारी का भी कोई हल आप देंगे ऐसी आशा है हमको, क्योंकि ये बड़ी अजीबोगरीब चीज है, ये हम बहुत ज्यादा मतलब रोकता है। बाकी सर ठीक है, ये क्लास छोटा होना काफी अच्छा है। इससे सेंट्रलाइज होने में और चीजों को कंसंट्रेट करने में काफी आसानी होती है। और मुझे लगता है कि शायद जब क्लास जितना छोटा होता है वो उतना सधा हुआ और गठीला भी हो जाता है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि फिर जिसे सीखना है वो पूरी ताकत से सीख ही लेता है, और जिसे नहीं सीखना है उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी निसंदेह आपके हर शब्द के साथ हम लोग पूरी मेहनत से बैठे रहते हैं, और पूरा आंख कान सब खोल करके बैठे रहते हैं ठीक से। और कई बातें आपकी बीच में बहुत स्ट्राइक करती हैं, और निसंदेह देखिए हम लोग चीजें बहुत जानते हैं। मैं अपने और भी दोस्तों के साथ ये अपनी अनुभव शेयर करूंगा कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। जैसे एक छोटी सी बात थी, मुझे पता था कि भाई समाज या दुनिया क्या कहता है इस पर हम ध्यान न दें, हमें जो करना है हम वो करें। बस हम इतना ध्यान रखें कि हम सही हैं, इतना ध्यान रखें हम करें, और हम किसी की परवाह न करें। लेकिन इस बात को समझते हुए भी ये मुझे एक बार तब जाके समझ में आया जब हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक कथा सुनाई कि वो एक आदमी जो है, 2 लोग घोड़े पर बैठ के जा रहे थे। तो गांव में कुछ लोगों ने देखा, बोला कहो देखो 2-2 लोग ये पागल जो है घोड़े पे बैठे हैं। तो हंसे कुछ लोग, तो एक सोचा कि यार कुछ गड़बड़ है, तो एक उतर गया, बोला चलो एक घोड़ा है तो एक ही आदमी बैठे, एक पैदल चलते हैं। फिर लोग मुस्कुराए कि देख रहे हो कितने पागल हैं, एक नीचे चल रहा है, एक घोड़े पे बैठ के चल रहा है। उसको लगा फिर गड़बड़ हो गई कुछ। तो उसने कहा ऐसा करते हैं दोनों ही लोग उतर जाते हैं, इसका मतलब भाई घोड़ा है उस पर नहीं बैठना चाहिए, वो भी जीव है, उसके अंदर भी आत्मा है। तो वो दोनों ही उतर के पैदल चलने लगे। फिर कुछ लोग आगे रास्ते में मिले, बोले देखो कितना पागल है, ये घोड़ा रहते हुए दोनों उतर के चल रहे हैं, इनको न तो घोड़े की फिक्र है न अपनी। तो फिर उन्होंने सोचा लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्यों न हम घोड़े के ऊपर दया करें और इसको अपने ऊपर लाद लें। हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम उसको भी सेवा दें, उसने हमें इतनी सेवा दी। तो एक बांस लिया और घोड़े को पैर से बांधा, और आगे पीछे उन्होंने घोड़े को लटका करके चलना शुरू कर दिया। फिर वो आगे चले, फिर लोग मिले, बोले देखो कितने पागल हैं, घोड़े पर चढ़ के चलना चाहिए तो ये घोड़े को लाद के चल रहे हैं। अंततः उन्होंने घोड़े को पटका, खोला,
दोनों ने एक दूसरे को एक एक थप्पड़ मारा और फिर बोले देखो अब वही करो जो तुमको ठीक लगे भैया। तो ये बात इस कथा से मैं समझ पाया कि हमें तय करना है कि हमको क्या करना चाहिए। हमें तय करना है कि वो चीजें हमारे लिए, हमारे कंडीशंस के लिए, हमारी फैमिली और सोसाइटी के लिए सही हैं। दैट्स ऑल। शुरू करिए आप करिए, क्योंकि लोगों का तो कुछ पता नहीं है, लोग तो कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। आप करेंगे तो कुछ कहेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ कहेंगे। तो हमें अपनी परवाह करनी है, और जब हम अपनी परवाह करने लगते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें बिल्कुल लीक से हटके हमें रिजल्ट देती हैं। मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी दिक्कतें यहीं पर शुरू हो जाती हैं कि हम लोगों से, सोसाइटी से मोटिवेट होके करते हैं, लोगों जैसा रिजल्ट लाने के लिए करते हैं, या फिर किसी को हम ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम खुद को फॉलो करें और अपनी छोटी-छोटी चीजों और छोटी-छोटी जरूरतों को देखें और उसके ऊपर काम करें, और कितना काम करें जितना हम कर सकते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि हम 1 साल में अगर 300 करोड़ की बात के लिए लगेंगे, तो वो कोई बात नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि इस महीने हम कितना कमा ले रहे हैं। अगले महीने हमारी कितनी प्लानिंग है। तो हमें अपनी कैपेसिटी के अंदर चीज़ों को करना चाहिए, जो कि आप बार-बार बताते हैं, एक्शन हमें लेना होगा। छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये छत पर पहुँच जाने की जो जल्दी है, वो हमें सीढ़ियों पर धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ने से रोकती है, और हम उछल के छत पे चढ़ना चाहते हैं और सारी समस्या वहीं पर हो जाती है। तो निसंदेह सर, आपके आज इस क्लास से मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, और मैं समझता तो हूँ, मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मेंटरशिप में चीज़ों को वहाँ तक ले जाऊँ जहाँ तक आप चाहते हैं मुझे पहुँचाना, और इसके लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका और सभी मित्रों का जो मुझे सुन रहे हैं। धन्यवाद सर। फिरदौस साहब क्या बोल सकते हैं, बोलिए। आरंभ आप भी बोलिएगा, ठीक है ना। आरंभ आपको ही मौका दूंगा मैं बोलने का। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ऐसा रहा है मेरे जीवन का सफर। मैं कई एमएनसी पे सर काम किए, और वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ में सर ऐसा मुझे महसूस ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई गैप रहा है मेरे साथ में, मैं गैप को फिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे शांति कहीं नहीं मिल रही थी सर। तो कुछ दिन काम एमएनसी में करने के बाद फिर मैं वापस उड़ीसा आ गया। मैं दिल्ली गुड़गांव में सर जॉब कर रहा था। वो आउटसोर्सिंग का जॉब भी था सर, अमेरिकन बैंकिंग कॉर्पोरेशन में काम था सर, नाइट शिफ्ट का जॉब था। बट ये मुझे कभी हमेशा झकझोर के रख देता था कि मुझे लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे रहना है। कोई ऐसा तरीका मिल जाए जहाँ मैं एक कंप्लीट रूटीन लाइफ मेंटेन कर पाऊँ, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए मुझे हमेशा से एक दुख और एक गैप महसूस हो रहा था कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैंने वो काम छोड़ के सर आ गया, उड़ीसा आ गया। जब मैंने उड़ीसा आया तो सर इधर वो काम ही नहीं मिले मुझे उस लायक जो काम मैं वहाँ दिल्ली में कर रहा था। तो इसलिए यहाँ पर मुझे इतनी सैलरी कम मिलने लगी कि मुझे तो सर मन किया नहीं कि अब काम अब करूँ। तो कुछ ढंग का मिले तो ढंग का मिले, इस मिलने की कोशिश में, मिलने की इंतज़ार में मैंने 3-4 साल ऐसे ही सर बैठे-बैठे बिता दिए। और जब सर पैसों की कमी होने लगी तो मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो चुका था सर। तो मैंने सर कई दिन तक हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया उसके बाद। तकरीबन 20-25 दिन तो डॉक्टर को पहले समझ में भी नहीं आया, तो उन्होंने मुझे न्यूरोलॉजी वार्ड में एडमिट करवा दिया। और 20 दिन ट्रीटमेंट के बाद उन्हें समझ में नहीं आया, सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आ रहे थे। तो फिर उन्होंने किसी के दिमाग में आया बात कि कहीं ये साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट ना कर लूँ। तो वहाँ जब साइकियाट्रिस्ट के पास मैंने कंसल्टेशन के लिए गया तो मुझे पता चला कि मैं असल में उनका ही पेशेंट था, न्यूरोलॉजी का पेशेंट था ही नहीं। तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट के बाद फिर बड़े परेशानी हुई, तो ट्रीटमेंट के बाद फिर मैं काफ़ी 10 साल बाद मैं नॉर्मल हुआ। इन दौरान मुझे जॉब की तलाश बहुत थी, कुछ करने की चाहत बहुत था। तो बाय डिफ़ॉल्ट सर मैं टीचरशिप के लिए अप्लाई किया। मुझे टीचरशिप मिल ही गई सर। जब मिला तो कहीं न कहीं मुझे ये थोड़ा-सा सुकून मिला कि कहीं मैं जैसे कि आप बता रहे थे, लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड करना। पैसे तो थे ही नहीं यहाँ पर, लेकिन लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा था, इस बात को लेकर कुछ तसल्ली थी। लेकिन फिर वही था, जब पैसे ही नहीं आए तो ये तसल्ली भी खोने लगा धीरे-धीरे। तो फिर लगा कि कुछ और करते हैं, ये भी मेरे काम का नहीं है। तो बस ये ऐसे ही करता रहा था सर, बड़े इसमें था, कसम-कस में था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ? कई नेटवर्क कंपनी जॉइन किए, काम किया, वहाँ भी अपना काम नहीं बना। तो फिर मैं मन ही मन ये
अपने खुदा से ये दुआ में ज़रूर ये करता था कि मुझे कोई ऐसा मेंटर दिला दे, क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि सर मेंटरशिप की कमी हमारे लाइफ में जो है हमें कहीं दिशा नहीं मिल रही। तो फिर मुझे मीर मोहम्मद साहब से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे एक लाश को सर, मैं सांसें तो चल रही थी पर जीवन नहीं था, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया, हिम्मत दिलाई, बहुत कुछ मेरे लाइफ में उनके ज़रिए से मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड को एक्वायर कर पाया था। तो इन दौरान उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया सर। तो जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि बिल्कुल सर यही सही जगह है मेरे, मैं यहाँ आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो मन की एक जो गैप था, मैं ये इस गैप को मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, पूरा कर सकता हूँ, जो महसूस हो। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि सर मैं एलएमएस में नहीं आ पा रहा हूँ। इसका वजह ये है कि सर जैसे कि आपने बताया था कि घर में जो सोना है सर उसे बेच डालो कर डालो, सर अब वो सोना रहा ही नहीं जो मैं कुछ कर पाऊँ सर, क्योंकि इन दौरान जो सब कुछ खत्म हो चुके थे सर, हम तीनों का हाल कुछ ऐसा ही है। तो इसीलिए सर बड़े दुख अपने ऊपर शर्म कभी नफरत से होने लगती है कि मैं इतना सा इसको मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जो आज सब चर्चा आपने किया सर इन 12 बिंदु, मुझे लग रहा है कि अब मैं ऑर्गेनाइज हो सकता हूँ सर। ये 12 बिंदु की जो आपने चर्चा की है, मुझे लग रहा है कि शुभ वरदान मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ा वरदान ही है। बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, बहुत काफ़ी कुछ कर सकता हूँ सर। ये सब मैं लिए हूँ आज मैं सर, अंदर ही अंदर सर मैं ये हो रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने वक्त सर मेरे गला सर मेरे, जब मेरे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन सर मैं इस चीज़ के लिए बड़ा ही दुखी हूँ। सर हमने प्लान किया था कि हम राउरकेला आएंगे सर, आपसे मिलें, लेकिन इन दरमियान सर हम मजबूर हो चुके हैं सर। मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ सर कि मेरे पास सोने की खान तो है बट मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। अब बस जो एक उम्मीद कुछ बची होती है, हम सर इतने भी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई रास्ते तो अब है नहीं, कुछ कैसे भी करके हम एलएमएस में आए। अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे अप्रैल करीब आ रहा है, तो क्या बताऊँ सर। हम सर बहुत कुछ कर सकते हैं सर, हम आपके साथ हैं सर, बिल्कुल आएंगे सर कैसे भी करके। ये सभी लोग अपना लर्निंग साझा करें, है ना। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और अभी इसके बाद जेना साहब आप बोलेंगे, आरम आप बोलेंगे, है ना। अब मोहम्मद एक आप आए हैं, क्या नाम है, रेहान। आपसे भी बात करता हूँ, एक आप लोगों को लिंक देता हूँ पहले, है ना, जैसे कि आप लोग लिंक के थ्रू कनेक्ट होकर के अपनी लर्निंग साझा कर दे, है ना। And Firdaus sir, it's all about being courageous enough to take action. ठीक है, आप जो भी बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी वो सब आप सोचना छोड़ दो, क्योंकि sometimes it's like कि आपको वो ज्यादा और जब आप ज्यादा सोचते हो ना तो आप ज्यादा नहीं करने पे आ जाते हो। ठीक है, तो वो आपको और कमजोर करेगा, यानी सेल्फ डाउट, इन एक्शन, और लाइक स्ट्रेंथ कम होता हुआ दिखेगा, और बहुत ही अजीब अजीब टाइप की फीलिंग आएगी। तो ज्यादा सोचना ही बंद कर देना चाहिए। और आसरी बेटा आप भी बोलोगे, है ना, मैं आपको मौका दूंगा थोड़ा, मैं दे रहा हूँ लिंक आप लोग को, आप लोग लिंक पे जाके टाइप करें, और ठीक है ना, लिंक दे दे रहा हूँ आपको पहले फटाफट। Alright, so type your learnings here. So I'm giving you the link. Yes, go ये and लिंक का type. इस्तेमाल करें और अपने खूबसूरती को उड़ेल दे वहां पे कि आपने क्या खूबसूरत नजर से सब देखा है। आरंभ आप बोलिए, क्या बोल सकते हैं, कैमरा ऑन करेंगे। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। सबसे पहले मेरा नाम आरंभ है, और मैं थैंकफुल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं shubhvardhan.com में आया हूँ। और सबसे पहले तो मेरा आज का टॉपिक है वो है हाई फ्रीक्वेंसी, जो मतलब लाइक हाई जैसे लाइक हम हमेशा ना लो एनर्जी में जैसे रहते हैं ना, हम कितने भी वीडियो देख लें लेकिन हम मोटिवेट नहीं रह पाते। तो उस वजह से जब जब हम लाइक 1-2 दिन रहते हैं, मतलब वो क्रेज रहता है कि हाँ हम कर देंगे, तो तीसरे दिन के बाद वो सब फिर वो मतलब थोड़ा लो लो सा होने लग जाता है ना। जैसे हम फिर उस हाई एनर्जी पे रह नहीं पाते।
तो मैं लाइक कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो हेल्प कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए, है ना। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करना। 4 बजे 5 बजे सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करने से लाइक आप एक स्थान पे बैठो जो आपका घर में सबसे ज्यादा फेवरेट हो, जो आपका पसंदीदा हो, जहाँ पे आप अक्सर बैठते हो, जमीन हो, बेड हो, कहीं भी हो, वहां पे आप बैठ के 5 मिनट से मेडिटेशन करना स्टार्ट करें और अपनी बस सांसों पे ध्यान दें, है ना। तो उससे अगर आपका मन फिर भी कहीं ना कहीं जा रहा है, मतलब इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो आप उसे खींच के लाएं और वहीं बैठाएं, वहीं पे ध्यान लगाएं 5 मिनट। स्टार्टिंग 5 मिनट है, फिर उसके बाद आप करते करते आधे घंटे पे भी आ सकते हैं। सेकंड होता है हमारा ग्रेटिट्यूड करना। हमारी लाइफ में जो भी चीज अवेलेबल है, जो भी चीज है हमारी लाइफ में, हम उसके लिए बस थैंकफुल रहें। जैसे पानी है, खाना है, अनाज है खाने के लिए, छत है, घर है, बैठने के लिए सोफा है, लेटने के लिए सोने के लिए बेड है। और थर्ड होता है योगा करना, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो हमारी मतलब जैसे सांसों के लिए प्राणायाम करना, जैसे अभी मैम ने बताया था। और थर्ड फोर्थ होता है हमारा फूड हैबिट। लाइक हमें ना ज्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मैं भी जंक फूड खाता था। मैं बर्गर खाता था हर हर हफ्ते में मैं 3 बार 4 बार मैं बर्गर खाता था, पिज्जा खाता था। लेकिन एक दिन मम्मी ने कहा कि अगर ऐसे खाएगा तो तेरा दिमाग भी पतलू हो जाएगा और तू भी पतलू हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिर लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा, फिर मैंने धीरे धीरे करके वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया। एकदम से नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे करना मैंने उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खाने लग गया, फिर फ्रूट्स खाने लग गया मैं, और फिर उसके बाद सैलेड भी खाने लग गया था। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक फिर उससे ऐसा अजीब सा लगा कि ये क्यों खाना, जो घर में अनाज बनता है, जो वो सब्जी बनती है, जो रोटी बनती है घी वाली, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी बॉडी के लिए। और ये जो जंक फूड होता है, ये लो वाइब्रेशन एनर्जी के लिए होता है, लेकिन जो हाई वाइब्रेशन के लिए जो फूड होता है, वो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट, और भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, लाइक जैसे बादाम हो गए, है ना, और काजू हो गए। तो उसके साथ साथ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है वो होता है रीडिंग करना, हमारी मेंटल आईक्यू के लिए। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ मैं भी कभी कभार पढ़ाई नहीं करता था। मैं जो मेरे स्कूल से होमवर्क आता था मैं वो कर नहीं पाता था, मुझे उसमें इतना इतना इंटरेस्ट नहीं आता था ना। तो इस वजह से मेरा बहुत सारा होमवर्क छूट भी गया था बीच में। तो उस वजह से मेरी मैम मुझे बहुत डांटती भी थी। फिर एक दिन धीरे धीरे करके मतलब मेरी मम्मी मेरे सामने बुक्स रीड करी थी। एक्चुअल में वो थिंक एंड ग्रो रिच वाली बुक थी, और मैं उस दिन बैठ के यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। फिर एकदम से मैंने मम्मी को देखा, मम्मी बुक्स रीड कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान था यूट्यूब वीडियोस में देखने में। और ऐसे तो एकदम से फिर मैंने भी सोचा अगर मम्मी कर रही है, तो उस दिन से मेरा फिर बुक्स रीड करने में इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने 3 बुक्स अभी खत्म कर चुका हूँ, इतनी सारी भी नहीं, लेकिन 3 बुक्स अभी खत्म कर चुका हूँ। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ ली थी, और रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ ली थी। एक ऑडियो में सुनी थी मैंने, उसका नाम अभी मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है। और फिर जो हमारा सिक्स पॉइंट होता है वो होता है घर की क्लीनिंग करना, और उसके साथ साथ अपनी बॉडी की भी क्लीनिंग करना, है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आया, अगर आपका घर दरिद्र सा मतलब अच्छा नहीं है, सब कुछ फैला पड़ा है, सब कुछ गंदगी वगैरह है ना, तो जो रिलेटिव आएगा अगर वो 5 दिन भी रहने आएगा, तो वो बोलेगा मेरे को कोई काम है, मेरे को जाना होगा, कल मेरा कोई ऑफिस वगैरह का काम है, तो वो आएगा भी नहीं। तो उस वजह से हमें अपनी घर की भी क्लीनिंग रखनी चाहिए। जैसे मैं अगर जैसे अभी मैं मीटिंग के लिए यहाँ कोई बैठा हूँ, तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह पड़ा था, मैंने उसे साइड कर दिया। मैंने सोचा क्यों फिर डिस्ट्रैक्शन इधर उधर जाएगा, तो मैंने सब कुछ साइड करके बैठा, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लग रहा। और जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है वो होता है लाइक हमें ना पॉजिटिव पीपल, जैसे हम हमसे थोड़ा सा एक लेवल सक्सेस पीपल्स के साथ रहना चाहिए। जैसे हमें ना नेगेटिव पीपल के साथ नहीं रहना चाहिए, जो लोग पहले से ही डिप्रेस्ड हैं, जो लोग पहले से ही सैड सॉन्ग सुनते हैं, जो लोग मतलब थोड़ा मोटिवेट नहीं रहते, वो अपनी तरह दूसरों को भी फिर नेगेटिव कर लेते हैं ना।
तो इस वजह से हमें सक्सेसफुल, जैसे मेरी मॉम मतलब थोड़ा मोटिवेट रखते, कभी मक्खी माँ वाली जो होती है ना, उनकी तरह नहीं रखती, ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं बोलती, ऐसे नहीं बोलती जैसे वो तुझसे बेटर है, तू कुछ कर। मम्मी हमेशा मुझे पॉजिटिव मतलब मोटिवेट ही रखती है। और मेरे को ऐसे, जैसे मैं आपसे जुड़ा हूँ, मेरे को आपकी जैसे अभी थोड़ा सा उनकी तबीयत वगैरह खराब है, तो भी उन्होंने बोला मुझे कि तू अटेंड कर क्लासेस और अपना टॉपिक भी बताइयो। तो इस वजह से मैंने अटेंड किया ना, पता नहीं मेरा मन भी नहीं कर रहा था अटेंड करने का। ओ, बंद हो गया। आरम, बहुत अच्छा आपने बात किया। जेना बाबू, आप लोग सभी को लिंक दिए ना, लिंक का इस्तेमाल किया ना? सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कृष्ण जेना फ्रॉम केंद्रापड़ा ओडिशा। आज को ठीक 1 मास हबो सुवर्धन टीम सहित मु जड़ित अच्छी। आ जड़ित हेबा दिन वर्तमान सुधा मो पे प्रत्येक जिनस नुआ लगुच। एत वर्ष सेल्स रे थिबा सत्व भी माने एबे जहा मु सुनिया पाउची, जहा क्लास उ सिखुची, एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। सो सिखिबार बहुत आग्रह अच्छे, बहुत किछ सिखी, बहुत किछ करिवार सुजोग मिल नथला। बहुत दिन नेटवर्क रे काम करची, बट आई डू नॉट फाइंड द राइट मेंटर हु गाइड मी। सो थैंक यू सर, आपण को सानिध्य रे आसिलु, निजको बहुत प्राउड फील करछु। बहुत शीघ्र आम भितर जहा अछि आम निश्चित प्रकाश करिवो। सो थैंक यू सर, दिस मच फॉर टुडे। राष्ट्रीय सरकार आप हो गया, राष्ट्रीय बेटा आप हो गया। सैनी साहब, कौन है सैनी? आनंद बाग, आप कुछ बोल सकते हैं क्या? अमरप्रीत सिंह छावड़ा साहब, आप सामने आइए, बताइए, कैमरा ऑन कीजिए। And rest people kindly type in the like जो मैंने लिंक आपको दिया है उसमें आप जा करके अपनी लर्निंग्स टाइप करें, ठीक है? राहन हुसैन सामने आएंगे क्या स्क्रीन? सर कहाँ से हैं आप? हेलो सर, मैं मोहम्मद रेहान हसन। सर हम एमपी मध्य प्रदेश टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। जी सर, हमारी 32 ईयर की एज है और अभी तक सर हम एसबीआई पे वर्क कर रहे थे। 7 ईयर हमने एसबीआई पे वर्क किया है और अभी फिलहाल अभी तो फ्री है। हमारी जो आईडी थी तो वो अभी बंद हो गई है, तो अभी 2-3 महीने से हम फ्री हैं और अभी हम नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए जिसको हम यूटिलाइज कर सके अपनी लाइफ में। तो अभी तो हमें कोई चीज़ दिखी नहीं। फाइनली आपका ऐड आया था, यूट्यूब हम देख रहे थे, तो उसी को मैंने 1-2 बार तो मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए कि मैंने और भी काफ़ी सारे कोर्स मैंने परचेज कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला और कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इसी वजह से अभी हम मतलब कैंसिल कर दिए थे। फिर 2-4 बार आया तो मैंने फिर सोचा चलो देख लेते हैं। तो 1 घंटे का सेशन आपका शायद आया था उसमें, तो हमने देखा था। फिर आज व्हाट्सएप मतलब एनरोल किया था हमने, तो व्हाट्सएप में भी ऐड हो गया था। तो आपका ये आज की मीटिंग का लिंक आया तो हमने उसमें ज्वाइन हुए। तो आज तो आपको मतलब आपकी जो सेशन था तो हम देख के काफ़ी सारा मोटिवेट हुए हैं और काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं हुई, लेकिन ये तो लग रहा है कि शायद हम आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो यही सब, लेकिन अभी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है कि आप क्या मतलब क्या देने वाले हैं, क्या वैल्यू मिलेगी हमें, तो मतलब कि मेरे पास अभी कोई आइडिया नहीं है। और फीस क्या पेड करनी है और क्या वैल्यू मिलेगी। अभी तो हम अभी 2 दिन हुए, हमें कल देखा था मैंने आपका सेशन और आज लिंक में ज्वाइन हुए। तो
वही थोड़ा सा अभी हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो हमें सर ये पूछना था कि मतलब क्या फीस पेड करनी है और हमें क्या वैल्यू मिलेगी, मतलब क्या सीखना पड़ेगा, हमें क्या चीजें हैं, वो थोड़ा सा आप हमें डिस्क्राइब कर देते तो हमारे लिए बेहतर होता। शॉर्टकट में 2 लाइन में बोलेंगे। पहले तो एग्जांपल देते हैं कि जिस पल आप 100 रुपया कमाते हैं ना, यस। जिस पल आप 100 रुपया कमाते हैं, उस पल में इतना सामर्थ्य है कि आपको 100 करोड़ रुपया दे सकता है। ठीक ओके है ना? ओके। बस यस सर। आपको प्रूफ करना है कि आप वही हैं, अल्लाह ताला के फुर्सत से बनाए जी हुए शख्स आप ही हैं। आप ही को कुदरत जी खोज रही है। आपको ये बताना है, जैसे आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी ऑफिस में जाएंगे जॉब के लिए, कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको वो देखेगा, जांचेगा कि आप वही इंसान है जिसको ये जॉब देना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। आप मान लीजिए Yes, एसपी बनने वाले, कलेक्टर बनने वाले अपने एरिया के, तो आपका जो ट्रेनिंग होगा, मतलब आपका जो मतलब आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें जांचेगा ना भाई कि आप एक सही इंसान है जो एडीएम के कुर्सी पे बैठेगा या एसपी के कुर्सी पे बैठेगा, है ना? तो Yes, आपने yes. उतनी मशक्कत करी होगी, तब आपको तो पारितोष मिलेगा ना भाई। वो जॉब आपके लिए आप प्रूव कर, हजारों लोग होंगे लाइन में खड़े, लेकिन आप अगर दावेदार होंगे तो आपको वो मिलेगा ना। कुदरत जी खोज जी रही है, कुदरत खोज रही है देने के लिए आप हैं क्या। तो हमारे यहाँ क्या है, हम आपको बताते हैं कि मट्टी छुओ और सोना कैसे हो जाए। यानी आप हो, इसीलिए आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको आदत लग गया है मोहल्ले को देखने का, बाजार को देखने का, उसका कार, उसका बंगला, उसका एक छत ढलाई हो गया, उसके घर में एसी लटक गया, उसका मोबाइल एप्पल का हो गया, तो आपको भी लगता है कि मेरे पास भी एप्पल हो गया, मेरे पास भी बाइक हो गया, मेरे पास भी लैपटॉप हो गया, कार हो गया, तो आप उस फतूर में चल रहे हो। तो आप रॉन्ग ट्रैक पे हो और सोच रहे हो कि वो मिल जाएगा जो जिसके लिए मैं हूं। तो क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन ही गलत लगा हुआ है, तो रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो कनेक्शन सही हो गया तो कम्युनिकेशन भी सही होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम जी, आपको वहां दुरुस्त कर देंगे, जो आपका अधकचरा ज्ञान से भरा हुआ दिमाग है ना, वो पूरा एसिड वॉश हो जाएगा। जब आपका ओके सही दिमाग होगा ना, तब आपके पास रत्ती भर का एक सरसों का दाना भी होगा ना, तो आप सरसों का दाना सामने वाले के लिए आप ऐसा प्रूफ करोगे ये हिमालय है। और अभी आपके पास हिमालय भी होगा ना, क्योंकि आपके अंदर में क्लैरिटी नहीं है। आपके पास घर है, परिवार है, सब कुछ है, सामर्थ्य है, बल है, 32 साल का उम्र भी है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन एक फकीर जो है, वो फकीर के पास कुछ नहीं है, ढंग का चप्पल नहीं पैर पे पहना, ढंग का शर्ट नहीं पहना बदन पे, लेकिन उसका बात और उसका जो रुतबा है ना, आपको लगता है कोई फरिश्ता है। बात समझ में आ रही है? तो जी जी एक फकीर के जुबान पे वो बात है जो आपको 1000 बार खरीद के बेच दे। ठीक है ना? जी आपके पास घर, परिवार, सेहत, सब कुछ है, आपके पास अपनी जवानी का स्तर है 32 साल, बावजूद इसके कि आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं। तो वो फकीरियत कहां से आएगी? वो मलंगई, जिसको बोलते हैं ना मलंग हो जाना, तो वो जी मलंगई कैसे हो जाए, कैसे आप फकीर हो जाएं, कैसे भारत की धरती पे पैदा होना आपको लगे कि मेरा सौभाग्य है। क्योंकि भारत की धरती पे पैदा होना ही अपने आप में वो बात है जो मतलब अद्भुत है, इसका कोई काठी नहीं है। यहाँ जो सब छोड़ के खड़ा वो सबसे बड़ा है, यहाँ जो सब छोड़ के खड़ा वो सबसे बड़ा है। तो जी ये वाला फिलॉसफी यहाँ चलता है भारत की धरती से, और भारत की धरती से क्योंकि ये फिलॉसफी चलता है, तो हम पूरा जगत में डंका पीटते हैं। आज किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनियों का आप बड़ा से बड़ा मुंडी उठा के देख लो, भारत की मिट्टी का ही है, क्योंकि भारत जी की जी मिट्टी में वो बात है। ठीक है ना? एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर लो, चाहे एक दो नाम नहीं है, 75 नाम है। तो वो मिट्टी की ताकत है हमारे। हम किस घर में, किस बाप के, किस माँ के कोख से पैदा हुए, ये मैटर नहीं करता है। हम मिट्टी में क्या पैदा हुए हैं ना, जिस मिट्टी का अनाज खाए हैं ना, वैसे ही पनपे हैं। तो हम जो पनपे हैं वो, उसका कोई काट ही नहीं है संसार में। ठीक है ना? तो अगर हम अपने बारे में समझ गए, तो कौन बनेगा करोड़पति ये कोई सवाल ही नहीं है। कौन ही बनेगा करोड़पति ये जवाब है। आपको पता चल गया ना कि आप कौन हैं, तो लॉटरी भी आप ही का लगेगा। आप ही को नहीं पता है कि आप कौन है। आप हैं मछली के बाजार पे खड़े और आप बोलते हैं मैं तो गुलाब फूल हूं, तो गुलाब फूल को मछली के बाजार में कितना रिस्पांस मिलेगा? आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं गुलाब फूल हूं। आप पैसे के लिए मछली मार्केट में खड़े हो जा रहे हैं, पैसे के लिए किसी और मार्केट में खड़े हो जा रहे हैं। तो पैसा के लिए कभी भी आप जब काम करेंगे तो पैसा कभी आपके पास नहीं आएगी। जब आप अपने लिए काम करेंगे तो पैसा आपके पास आएगी।
ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो आप कनेक्शन बनेगा। तो आप हमारे संगत में आने से, सोबत में आने से, बोलते ना जब संगत में रहते तो रंगत चढ़ता है, तो परिवेश ही वही है। माहौल ही हमने वैसा बना दिया है कि इस माहौल में रहने से ही आप पनप जाएंगे। और जहां तक रहा फीस का सवाल, तो आप जब suvardan.com/zoom जो लिंक मिला जिसमें आप बोले 1 घंटा बिताए हैं, तो उसको पूरा देखिए। वहां पे पेमेंट गेटवे है। अभी हमारा स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है 1 तारीख से। तो अभी 18,999 रुपये में हमारे यहाँ एंट्री है। और उसके बाद भी ये पैसा का सिलसिला रुकता नहीं है। ये फ्राइडे टू फ्राइडे, जुम्मा आपको 369 पेमेंट करना पड़ता है। संडे मेगा क्लास होता है, उसका फिर मंगल मिलन होता है। तो संडे मेगा क्लास 3:30 में होता है दोपहर में, और ये मंगल मिलन 8:40 में होता है रात में। ठीक है, जिसमें हम लोग शुरू में कुछ रिकॉर्डिंग्स लगाते हैं और 9 बजे से या 9:20 से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग 9 से स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, क्योंकि अब समय कम कर रहे हैं, अभी और भी कम करेंगे समय, ठीक है ना। तो नट सेल में बातें होंगी, कट टू कट बातें होंगी, कोई फिलॉसफी कोई गाइडेंस नहीं, सारा चीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो गया है। पहले हमने काफी बातें करी हैं, तो सब रिकॉर्डेड है। तो एक ही बात को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो स्टूडेंट है उसको पढ़ना है, अंदर से तलब है कि उसको पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा ही। जब क्लासेस अवेलेबल है तो सुनते ही जाना है। एक बार बोलूं या 1000 बार बोलूं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऑलरेडी मैंने सभी सारी बातें बोली दी हैं। कुछ भी बात जो मैं अब कर रहा हूँ रिपीटेड ही बातें हैं, ठीक है ना। तो रिपीटेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो स्टोर है, इस्तेमाल कीजिए। अब मैं नया रिसर्च करूं, नया इनोवेट करूं और नया चीज परोसूं आपको, तो मैं उस चीज में अब आगे बढ़ूंगा, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है ना। जब टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और मैं आपको लेटेस्ट नहीं परोसूंगा, तो फिर मेरा ऑरा गिरेगा ना। और मेरा ऑरा गिरा तो आपका ऑरा गिरा, क्योंकि मुझे आपको हमेशा आपका परचम लहराता रहे, उसकी मेरी कामना है। तो मुझे अपडेट होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं बातों को रिपीट भी करूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो जो बातें हो चुकी है वो हो चुकी है, अब नई बातें का गठन। अभी तक तो मैं जितने डायलॉग्स बनाया हूँ, जितनी बातें बनाया हूँ, लोग बहुत प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो आगे और भी लोगों का साथ मिले, उनका प्यार मिले, उसके लिए आप लोगों का साथ भी लगेगा। आप लोग अच्छा करेंगे तो आप लोग को देख के 10 लोग और भी अच्छा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, अपना समय दे रहे हैं, तो पूरा दिल से, यहाँ से, रूहान से आइए। जैसे कल रात के 2 बजे में देखा, 2:30 बजे फिरदौस साहब का वीडियो आया, ठीक है ना। और क्योंकि मैं भी जाग ही रहा था, तो ऐसे ही है, लोग 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात तक कर रहे थे। एक्चुअली तो रमजान का महीना है, रात में आप लोग जागते हो सवेरे सरगई करने के लिए, फिर क्योंकि उपास रहना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि वो भी पर्पस हो सकता है। लेकिन जब आदमी के दिमाग में कोताहल चलता है ना, तो फिर रात दिन उसको समझ में नहीं आता, फिर काम ही काम है। तो हमारे यहाँ भी अगर काम करना है, अगर मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, तो फिर ये सही जगह है। मैं बताऊंगा और आप करेंगे और आप राजा बन जाएंगे। और इसके आगे कुछ नहीं बोलने के लिए। और कोई सवाल है पूछिए। और कोई है क्या सामने आने के लिए? कृष्णा जी, मोहम्मद मीर साहब है कि निकल गए? सिद्धार्थ कौन है एक और ये? कुछ नए लोग हैं क्या सामने आए कैमरा लेके? किसी के पास कोई सवाल है पूछने के लिए? आपने सभी ने लिंक का इस्तेमाल किया ना? इंग्लिश में अंदर के कोर्सेज तो इंग्लिश में ही मिलेंगे, लेकिन वैसा इंग्लिश नहीं है जो मतलब सरदर्द बन जाए। साधारण इंग्लिश है। कंप्यूटर को, मोबाइल को, कीबोर्ड को, इंटरनेट को आप क्या बोलेंगे हिंदी में, समझ रहे ना। तो वैसा ही इंग्लिश है जो आपके काम का इंग्लिश है, उतना इंग्लिश बोलना जरूरी है। अब मैं ईज और विल और सैल को क्या बदलाऊंगा, उसको तो उतना तो चलता है। जितना इंग्लिश आज बोला गया है ना, उसी तरह का नरम इंग्लिश है जो हर एक आदमी को पकड़ में आ जाएगा। कोई बहुत तिस्मार खा इंग्लिश नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कृपया अपना अपना वीडियो रिलीज करें, खूबसूरत वीडियो बनाएं और भेजें ग्रुप के अंदर में। और मोहम्मद रेहान, अगर आप हमारे पैनल पे आना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर दें। 9338591135 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप 369 जो है ना वो दे करके हमारे कम्युनिटी में आ जाएं और सेशन वगैरह अटेंड करें। वहां से अगर आपको कन्विंस लगता है ना, तब फिर आप बड़ा अमाउंट दे करके
मेंबरशिप लेकर के आगे पढ़ाई कंप्लीट करें। नहीं तो 369 अभी तुरंत ही पेमेंट कर दे नंबर पे, मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आप तुरंत ही पेमेंट कर लें, है ना। 9338591135 ये नंबर है। इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह पे 369 पेमेंट करके आप मेंबरशिप ले लें। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको हमारे कम्युनिटी का मिल जा रहा है, 369 ओनली, है ना। और अंदर आ जाएं आप लोग अपने तरीके से रेकमेंड करें लोगों को, ठीक है ना। आप लोग अपने तरीके से रेकमेंड करें लोगों को, अपना कम्युनिटी बनाएं। कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कम्युनिटी बनेगा तो आप धीरे धीरे अपने आप को कैपिटलाइज होते हुए देख पाएंगे। और कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। पेमेंट करके स्लिप जो है ना, स्लिप आप मुझे ग्रुप में डाल सकते हैं ना, या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको अंदर पैनल पे एक्शन टेकर एम्बियंस में ले लूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी वीडियो रिलीज करें, ग्रुप में डालें, है ना। मैं देखता हूँ, यहाँ पर एंड करता हूँ सेशन। 11 बजने में भी 4 मिनट बाकी ही है, तो ठीक ही है, ऑन एवरेज सही रहा, है ना। सभी लोगों ने बात किया, ठीक है। फिर ग्रुप में मिलते हैं ना।